कर रहे हैं। तो ये पूरी अभी सूरत हाल है, किसी भी वक्त सृष्टि बाहर आ सकती है और ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त का है। आर्मी ने ऑपरेशन को पूरी तरह से अपने हाथ में लिया था और उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने में लगभग कामयाबी मिल चुकी है। हालांकि देखिए शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं वो यही है कि बच्ची तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और बच्ची को किसी भी वक्त बाहर यहां पर लाया जा सकता है। और यही वजह है कि जो बोरवेल वाला इलाका है जहां पर बच्ची फंसी हुई थी उसे पूरी तरह से अब यहां पे कर्टन्स से कवर कर दिया गया है। यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो फोर्स है अब वो भी यहाँ पर लगा दी गई है। बच्ची के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इस पूरे इलाके के अब पास में आ गए हैं, जो अब तक दूर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है अब वो काफी तेज हो गया है और सबसे तेज और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। और कोशिश लगातार हम ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बच्ची है उसकी पहली झलक अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि लंबे समय से सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि बच्ची उनके सामने आए। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार इस पूरे इलाके को कवर अप करने का यहाँ पे काम कर रही है। एक और जो ग्रीन मैट है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो बच्ची जैसे ही बाहर आएगी तो पहले प्राथमिक तौर पर उसका जो उपचार है वो यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद ही बच्ची को आगे ले जाया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि जो जिला अस्पताल है सीहोर का वहां पर बच्ची को ले जाया जाएगा और वहां पर बच्ची का उपचार किया जा सकता है। लेकिन पहले ये देखना होगा कि सृष्टि जब बाहर निकलती है तो उसकी क्या हालात है। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे अजय से कहूंगा कि आप थोड़ा ऊपर आएं और यहाँ से क्या कुछ एंगल आप देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं सबसे पहले और खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने की। जो आपको एनडीआरएफ की टीम के जो लोग हैं, एनडीआरएफ टीम के जो लोग हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रॉड्स उनके हाथों में, ये वही रॉड्स हैं जिसके जरिए बच्ची को ऊपर वहां पे लाया जा रहा है। तो ये वो जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो ये कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्ची को अब ऊपर लिफ्ट अप कर लिया जाए और ये कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए ड्रिलिंग लगातार की जा रही थी, लेकिन जब ड्रिलिंग से बात नहीं बनी तो उसके बाद आर्मी को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया और आर्मी को सफलता यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कहीं ना कहीं मिल चुकी है। कुछ क्षणों का और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब इंतजार करने की जरूरत है, इंतजार करने की आवश्यकता है। और लगातार देखिए जो रॉड्स हैं उनके जरिए बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। एक हुक आर्मी की ओर से तैयार किया गया था, एक स्पेशल डिजाइन का हुक बनाया गया था और यही माना जा रहा है कि उस हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आप देखेंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। देखिए मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो ड्रिलिंग का काम लगातार अभी चल रहा था, जेसीबी मशीन, आपको पोकलिंग मशीन यहाँ पे नजर आ रही होंगी, इन्हें बंद कर दिया गया। अब ड्रिलिंग नहीं हो रही है और इसका साफ एक अंदेशा इससे लगाया जा सकता है कि बच्ची जो है वो अब जो हुक मेथड है उसके जरिए शायद बच्ची तक पहुंचा जा चुका है और अब बच्ची को सिर्फ ऊपर लिफ्ट अप करने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है और वो भी अब अंतिम क्षणों में है। देखिए जितने भी आला अधिकारी हैं अब वो आपको ठीक उस स्पॉट के सामने वहां पर दिखाई दे रहे होंगे, नजर आ रहे हैं जहां पे बच्ची बोरवेल में फंसी हुई थी। और आप देखिए डॉक्टर वहां पर पहुंच गए हैं और डॉक्टर के हाथ में जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं और बच्ची को रेस्क्यू कवर अप करने के लिए जो कपड़े और जो जिन चीजों की मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी वहां पे डॉक्टर के हाथ में है। ब्लू कलर के शर्ट में आपको वहां पे डॉक्टर नजर आएंगे, ब्लू कलर के शर्ट में डॉक्टर आपको वहां पर नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में एक कपड़ा भी है और पुलिस के अधिकारी उनके ठीक बाजू में खड़े हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि बच्ची को अब ऊपर लाया जा चुका है, ये कहा जा सकता है। शायद बिल्कुल मुहाने पे जो डोर जो अब बोरवेल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तक अब बच्ची को लाया जा चुका है। ये स्थिति अब यहाँ पर लगभग ये तस्वीरें बन चुकी है और आप बिल्कुल वासु ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और
कैमरा इस वक्त सीधा न्यूज 18 का फोकस है उस जगह पर जहां पर बोरिंग है, और जैसा कि वासु बता भी रहे थे कि बिल्कुल आखिरी क्षण में बच्ची को निकालने के आखिरी क्षण चल रहे हैं, और तमाम तरफ की जो खुदाइयां चल रही थी, मशीनों के जरिए ड्रिलिंग चल रही थी, वो भी रोक दी गई है। वासु तस्वीर भी दिखा रहे थे, और ये मानकर चलिए कि लगभग निकाल लिया गया है बच्ची को। यानी कुछ अफसर हैं एनडीआरएफ से लेकर आर्मी के अफसर, वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये बोरिंग लगभग मिल चुकी है, और जहां पर ये बच्ची बोरिंग में गिरी हुई थी। और क्या स्थिति है यह भी साफ नहीं है। 3 साल की ये बच्ची, करीब 27 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्या उसकी स्थिति है। डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, जैसे ही बाहर आएगी बच्ची तुरंत ही परीक्षण होगा, स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। एक एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात कर दी गई है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है एम्बुलेंस। तुरंत ही एम्बुलेंस में बच्ची को अस्पताल ले जाया जाएगा। परिजन भी वहां तुरंत पहुंच चुके हैं जहां पर ये बोरिंग चल रही थी। अचानक से गतिविधियां एकदम बढ़ गई हैं। हालांकि जो मशीनें एक तरफ खुदाई कर रही थी उन्हें जरूर रोक दिया गया है। वो अब यानी कि लगभग तय है कि बच्ची बस बाहर ही आने वाली है। यानी कि अब जो तरीका दूसरा अपनाया गया था, हुक बनाए गए थे, विशेष तौर से हुक बनाए गए थे ताकि बच्ची को कोई चोट ना पहुंचे, और उन हुक में फंसाकर बच्ची को ऊपर खींच लिया जाए। आर्मी की टीम आई थी और बताया जाता है कि उसी की कोशिश के जरिए ये हुक बने, और उसी के जरिए अब इन हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ही मिनट संभव है कि बच्ची बाहर भी आ जाए। आशा की जानी चाहिए कि बच्ची सुरक्षित हो। हालांकि 27 घंटे गुजर चुके हैं, लंबा वक्त है। करीब 3 साल की छोटी बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, और जब चूंकि खुदाई चल रही थी तब जमीन में कंपन की वजह से बच्ची और नीचे चली गई। पहले करीब 30 फीट के आसपास बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन बाद में 100 फीट गहराई में जा फंसी थी। खुदाई से संभव नहीं हो पा रहा था। संभव था कि और बहुत ज्यादा वक्त लगता अगर खुदाई के जरिए बच्ची तक पहुंचा जाता तो, लेकिन आर्मी की जब टीम आई और उसने जिम्मा संभाला, और उसने खास तौर से हुक बनाए, विशेष तरीके के हुक बनाए, जिससे अब बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश थी वो आखिरी क्षणों में है। अपने अंजाम तक पहुंचती हुई ये कोशिश, बस यही दुआ की जानी चाहिए कि बच्ची सुरक्षित हो। वासु चौरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, क्या और घटनास्थल से कुछ और अपडेट आपके पास? वासु, बिल्कुल देखिए, जो पूरा ऑपरेशन है सृष्टि को बचाने की, जो रेस्क्यू की कोशिश थी, जो मुहिम थी, वो अब बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी है। जो डॉक्टर्स की टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है, वो बिल्कुल बोरवेल के पास वहां पर मौजूद है, बनी हुई है। और जो इनपुट हमें मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट काफी तेज हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि अब बेहद करीब है बच्ची को बाहर लाने के। लेकिन अभी भी पहली झलक अगर हम बात करें सतह पर, वो सृष्टि की अब तक नहीं मिल सकी है। और डॉक्टर्स से लेकर आर्मी के ऑफिसर्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीम्स हो, ये सारे लोग बिल्कुल मौके पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त बच्ची को बाहर लाया जा सकता है। जो इनपुट है वो यही है कि बिल्कुल पूरी तैयारी है, बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। और उसके बाद अजय आपको वो एम्बुलेंस भी दिखाएंगे जो बिल्कुल बोरवेल से सटाकर एम्बुलेंस लगा दी गई है, और एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला जाएगा उसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, और फिर उसे जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जा सकता है। ऐसी जो जानकारी है वो फिलहाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच पुलिस ने पूरी तरह से जो बोरवेल वाला इलाका है वहां पे आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है, और कर्टन से भी अब कवर कर दिया गया है। कोई शायद ये प्रशासन की कोशिश है कि स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो जाए बच्ची का, और उसके बाद ही जो पहली झलक है वो सामने आए। लेकिन हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो ग्रामीण हैं आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ जमा हो गए, बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं उसके सभी तरफ जो है बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, नजर आपको यहाँ पर आ रहे होंगे।
और बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द वो बाहर देख पाए। और ये भी दुआएं हैं कि वो जब बाहर निकले, षष्ठी जब बाहर निकले तो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। हालांकि बहुत लंबे समय से उसका कोई मूवमेंट जो है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया था, और यही चिंता के सबसे बड़े कारण जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। फिर भी इंतजार जो है वो अभी अपने अंतिम क्षणों में है, और कुछ बड़ा अपडेट किसी भी वक्त निकलकर यहां से सामने आ सकता है। और आप देखें तो जो मूवमेंट है पुलिस का हो, एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का हो, वो इस समय काफी तेज है। वो मूवमेंट जो है वो अपने पीक पर यहाँ पर नजर आ रहा है। जो डॉक्टर हैं वो एकदम पास में मौजूद हैं बोरवेल के, और इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची जो है वो किसी भी वक्त बाहर आ जाएगी। और देखिए जो बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे थे, अब उनकी भीड़ को भी पुलिस यहाँ से दूर कर रही है, ताकि एक क्लियर वे एम्बुलेंस के लिए बनाया जाए। और एम्बुलेंस को फॉलो करने के लिए एक पायलट वाहन भी वहां पर लगा दिया गया है अब, ताकि एम्बुलेंस के रास्ते में किसी भी तरीके का कोई अवरोध ना हो, और अगर बच्ची को अस्पताल ले जाना हो तो उसमें कोई भी तरीके की देरी ना हो। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत भारी भीड़ यहाँ पर ग्रामीणों की जमा हो गई थी। अब उसको पुलिस तितर बितर करने का काम यहाँ पर कर रही है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और रास्ता जो है वो क्लियर करा जा रहा है। और बोरवेल के पास तक लोग ना पहुंचे इसलिए लॉक किया जा रहा है, बैरिकेड्स लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो कोशिश जो है वो अब पूरी तरह से अपने अंतिम क्षणों में यहाँ पर पहुंच चुकी है, और किसी भी वक्त जो सृष्टि है वो अब यहाँ पर बिल्कुल तस्वीरें देख भी रहे हैं वासु। सराउंडिंग बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आप बता भी रहे हैं कि कर्टेन भी लगाए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए इस आखिरी क्षणों में रेस्क्यू ऑपरेशन में। लोगों की अब निगाहें बिल्कुल टकटकी जैसी लगी हुई हैं, जो लोग इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे। और ये देखिए आप न्यूज़ 18 के कैमरे की नजर से आखिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी क्षण है जब बच्ची बाहर आने वाली है। हालांकि बच्ची किस स्थिति में ये अभी सवाल जरूर है, क्योंकि 27 घंटे से ज्यादा का ये ऑपरेशन है। 2023 की महाभारत की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीहोर में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी की। सीहोर में ऑपरेशन सृष्टि जारी है। जी हां, सृष्टि वो जो 3 साल की मासूम बच्ची है और 100 फीट गहराई में जमीन के गर्भ में फंसी हुई है, उसे बाहर निकालना है, सुरक्षित बाहर निकालना है। और इसके लिए 30 घंटे के करीब होने को आए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन एक कोशिश नाकाम भी हुई है। बच्ची को 100 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाना इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, लिहाजा हुक के जरिए बच्ची को फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश की गई थी। कामयाबी मिल भी रही थी, लेकिन एक मुहाने पर आकर यह कोशिश नाकाम हो गई। बच्ची को हुक में फंसाकर निकालने की कोशिश नाकाम हुई। बच्ची का सिर्फ फ्रॉक ही हुक में फंस पाया। आर्मी अपने मैकेनिज्म से बाहर निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। पैरेलल डिगिंग का काम लगातार चल रहा है, लेकिन सृष्टि अब भी 100 फीट नीचे ही फंसी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, ये सब लोग मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाए हुए हैं। सीहोर प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बयान दिया है कि हुक में केवल बच्ची की ड्रेस ही आई थी बाहर। बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगा हमें कि उसमें शायद बच्ची हमें ट्रेस हो गई है, लेकिन उसमें उस बच्ची की फ्रॉक आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो न्यूज में चल रहा है कि बच्ची आ गई थी और दोबारा नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल बच्ची के जो कपड़े हैं वो उसमें ट्रेस हुए। तो इंडियन आर्मी वाले कुछ अलग से मैकेनिज्म लाए हैं वो लोग, वो जिसमें वो नीचे जाके एक बेस सपोर्ट मिल जाता है, उससे लिफ्ट कर सकते हैं, उससे प्रयास किया जाए। और पैरेलली हम लोग लगातार आप जैसा देख रहे हैं, वो जो पैरेलल उत्खनन है जो लगभग 100 फीट पे जाके करना है, वो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। इसमें कितना काफी 100 फीट तक जिस तरह का स्ट्रेटा है आप देख रहे हैं, बहुत हार्ड रॉक है। मुझे लगता है कि कम से कम तो अब भी बच्ची उसी जगह फंसी हुई है 100 फीट नीचे। पहले कहा जा रहा था कि 20 या 30 फीट तक बच्ची हो सकती है, लेकिन वो खिसक कर नीचे चली गई और 100 फीट नीचे पहुंचकर बच्ची की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है।
कोई 2 मिनट अंधेरे में नहीं रह सकता। बच्ची 100 फीट नीचे 25, 26, 27 घंटे से फंसी हुई है। 3 साल की मासूम बच्ची, अबोध बच्ची, उसकी जान मुश्किल में है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सीहोर से, उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं बच्ची की स्थिति कैसी है, कितनी देर में कामयाबी मिल सकती है, कब तक बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है, क्या कह रहे हैं आर्मी के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनके एक स्पेशल टेक्निक के जरिए निकालने की कोशिश है। वासु, क्या उससे कामयाबी मिल रही है? बिल्कुल पुनीत, देखिए सृष्टि को बचाने के लिए लगातार जो प्रयास हैं वो बीते 27 घंटे से जारी है। अगर अभी मैं एक डेढ़ घंटे पहले का अगर वो जो पूरा वाकया हुआ, जब मूवमेंट एकदम से तेज हुआ, तो उसकी वजह यही थी कि जो रेस्क्यू टीम्स है उनके द्वारा जो अंदर हुक्स डाले गए थे, जो उनके द्वारा अंदर रॉड्स डाली गई थी, उसमें बच्ची कहीं ना कहीं कैप्चर हो गई थी, उसमें बच्ची कहीं ना कहीं फंस गई थी। लेकिन जब उसको ऊपर की ओर खींचा गया तो वहां पर बच्ची स्लिप हो गई और सिर्फ बच्ची की जो ड्रेस है, जो फ्रॉक है, वो सिर्फ ऊपर आ गई। और इसी दौरान सारी तैयारियां कर ली गई थी, एम्बुलेंस नजदीक आ गई थी, डॉक्टर्स की टीम बोरवेल के ठीक बाजू में खड़ी हुई थी और हम सबको ये उम्मीद जाग गई थी कि अब सृष्टि ऊपर आ गई है। लेकिन फिर भी वहां पर कामयाबी नहीं मिली और यही जानकारी निकलकर सामने आई कि बच्ची 100 फीट नीचे अभी भी फंसी हुई है। इसके बाद अब जो इंडियन आर्मी है उसने कोशिशें तेज कर दी हैं। एक खास तरीके के मैकेनिज्म के तहत बनाए हुए जो यंत्र है उसको लेकर अब इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हैं, जिसके जरिए अब उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जब ये जो यंत्र है वो अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएंगे और लॉक होने के बाद एक बेस सृष्टि को प्रदान किया जाएगा, जिसके जरिए उसको ऊपर पुल अप कर लिया जाएगा। कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज्म बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। हालांकि ये कितना कामयाब होगा और कब तक कामयाब होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर पैरेलल खुदाई का काम चल रहा है। 40 फीट के करीब ये जानकारी हमें मिली है कि जो खुदाई है वो हो चुकी है और अभी काफी और खुदाई, करीब 60 से 70 फीट और भी ज्यादा जो खुदाई है उसको करने का काम अभी भी शेष बाकी है। तो उसमें तो काफी समय लग जाएगा। अगर उस मेथड से जाते हैं तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन और इस पूरे ऑपरेशन को लग सकते हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम्स का ज्यादा जोर इस ओर है कि बच्ची को जो नया मैकेनिज्म आर्मी जो लेकर आई है, जिसकी जानकारी प्रभारी कलेक्टर दे रहे थे, उसमें कामयाबी अगर मिल जाती है तो बच्ची जल्द ही ऊपर आ सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती पुनीत यही है कि बच्ची 100 फीट नीचे फंसी हुई है और वहां पर किसी भी तरीके के इक्विपमेंट को आप अंदाजा लगाइए कि आप 100 फीट ऊपर से किसी इक्विपमेंट को 100 फीट नीचे, और वो भी एक बहुत सक्रिय जगह पे हैंडल कर रहे हैं, तो वो कितना एक्यूरेट होगा, ये एक बड़ा सवाल और यह बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बच्ची की ओर से कोई मूवमेंट नहीं है, ये भी एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। घर वालों का, ग्रामीणों का जो सब्र है वो अब जवाब देता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है, नजर आ रहा है। सब्र रखना होगा, जाहिर सी बात है, सब्र इसीलिए रखना होगा क्योंकि एक जान का सवाल है, छोटी सी जान, जिसके लिए इतने सारे लोग, इतने सारे स्पेशलिस्ट, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, अपने अपने तरीके से टेक्निक्स भी लगाई जा रही हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम सुन रहे थे कि कलेक्टर साहब कह रहे थे कि हार्ड स्टेट है, यानी कि पथरीली नीचे पत्थर या चट्टाने जो हैं उसकी वजह से और समय लग सकता है। ये हुक वाला मैकेनिज्म जो है ये कुछ गहराई तक तो शायद वासु काम कर जाए, क्योंकि हमको याद है कि राजस्थान में एक मामला सामने आया था जहां पर बच्चे को ग्रामीणों ने ही ऐसे ही सीधा का सीधा निकाल लिया था, लेकिन वो ज्यादा गहराई में नहीं था। अब ये बच्ची 100 फीट की गहराई में, और ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि 20 या 30 फीट जो केसिंग होती है वहां पर फंसी हुई थी, लेकिन ये इतनी नीचे फिसल कर चली गई। यही सबसे बड़ी समस्या इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बनी है पुनीत। जब पैरेलल एक खुदाई का काम चल रहा था, डिगिंग का काम वहां पर चल रहा था, उस दौरान जो वाइब्रेशंस हुए उसके चलते ये बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो खिसक कर और नीचे जाती गई। 30 फीट के बाद बच्ची 50-60 फीट के गहराई में जाके फंसी और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि 100 फीट तक जो बच्ची है वो पहुंच चुकी है। और जो एक पैरेलल मैकेनिज्म की और हुक मैकेनिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, अगर कम हाइट पे बच्चा होता तो वहां से ऊपर से किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करना, किसी भी मैकेनिज्म को ऑपरेट करना आसान होता है। लेकिन सिर्फ बहुत छोटे से एक गड्ढे में आप सोचिए कि 100 फीट ऊपर से अगर आप किसी मशीन को या किसी मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कितना कठिन और कितना चुनौती भरा होगा, और वो भी बच्ची तक आपको पहुंचाना होगा और बच्ची के आसपास इस तरीके से उसको प्लेस
फेस करना होगा कि बच्ची उसमें फंस जाए और फिर उसको ऊपर आपको खींचना होगा। और ये भी एक बड़ी चुनौती है कि वो 100 फीट तक उस हुक में, उस मैकेनिज्म में बच्ची फंसी रहे ताकि वो ऊपर आ जाए। ये सबसे बड़ी इस समय चुनौती जो है वो इंडियन आर्मी के सामने भी है और तमाम जो रेस्क्यू दल हैं उनके सामने भी है। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो और बच्ची जल्द से जल्द ऊपर आए। प्रयास भरसक जारी है, जितनी कोशिशें की जा सकती हैं वो लगातार जारी हैं। कोई भी थका नहीं है, कोई भी रुका नहीं है। दुआएं और प्रार्थनाएं भी लगातार पुनीत जारी हैं, लेकिन रिजल्ट्स अब तक बहुत ऐसे नहीं आए हैं जिनको सुनकर हमें खुशी हो या हम बहुत खुशी के साथ अपने दर्शकों के साथ उन रिजल्ट्स को शेयर कर सके, उनको बांट सकें। ये एक कहीं ना कहीं दुख की बात इस पूरे ऑपरेशन में बनी हुई है। स्केटा का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। बहुत हार्ड रॉक्स हैं, जब खुदाई हो रही है तो वहां से पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं मिट्टी की जगह, तो ये भी एक बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। और अगर 60-70 फीट और अगर डिग करना पड़ता है तो उसमें करीब बहुत समय 24 लग से 48 सकता है, घंटे 2 दिन लग जाएंगे। सकते हैं ऐसा उसमें, जाहिर सी प्रशासन बात है। जो अधिकारियों का कहना जैसी सामने परेशानियां हैं, जैसी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें जो आ रही हैं उससे बहुत समय लग सकता है। इसलिए प्रयास तो किए जा रहे हैं। वासु बता ही रहे थे कि आप खुद ही सोचिए कि 100 फीट नीचे आप किसी चीज को, बहुत सकरी जगह है, जरा सा गड्ढा है, उसमें ऑपरेट करना है। नीचे ऐसा मैकेनिज्म है वो कि उसको बच्ची के पास से ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको नीचे प्लेट लगाई जाएगी ताकि बच्ची को ऊपर ऐसे खींचा जा सके। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, आसान नहीं है। नजर बनी हुई है। शुक्रिया आपका वासु इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट लेंगे। अब चर्चा करेंगे ऑपरेशन सृष्टि की। कल दोपहर को सृष्टि बोरवेल में गिरी, उसके बाद से उसे बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। दिन रात अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल अब किया जाएगा। आर्मी अपने मैकेनिज्म से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रही है। 125 फीट पर सृष्टि के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि निराशा ही पैदा करती हैं। रेस्क्यू टीमों को अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी और इसी वजह से चिंता भी लगातार बढ़ती हुई। बच्ची में मूवमेंट भी काफी लंबे समय से नहीं देखा गया है। दूसरी तरफ खुदाई को लेकर जब कहा गया कि वाइब्रेशंस बच्चे की वजह से बच्ची बहुत ज्यादा नीचे धसक रही है, तो वाइब्रेशंस ना हो इस वजह से जेसीबी मशीनों को यहां से हटाया गया। उसके बाद ये कोशिश की गई कि हुक के जरिए उसे लिफ्ट अप किया जा सके, उसमें भी नाकामयाबी। लेकिन उसके बाद आर्मी के जवान लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं। दिन रात लगातार जवान कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। कुछ ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसे रोबोटिक मैकेनिज्म वाले इक्विपमेंट्स जिन्हें नीचे डाला गया है गड्ढे में, माना जा रहा है कि उनसे लिफ्ट अप किया जा सकेगा। सही के वासु चौरे लगातार जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी सीधे हम तक पहुंचाएं। वासु, बहुत लंबा समय बीत गया है, दिन रात मेहनत की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई खास सफलता नजर नहीं आती। अपडेट क्या कुछ है आपके पास फिलहाल? बिल्कुल अवंतिका, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए आज लगातार दूसरी रात है और 30 से 35 घंटे का जो समय है वो भी अब बीत चुका है और जो बच्ची है वो ऊपर आने की जगह लगातार उसकी जो डेप्थ है फंसने की वो बढ़ती जा रही है। कल तक 30 फीट थी, 50 हुई, 70 हुई, 100, आज दोपहर तक जो 100 फीट के पर बच्ची के फंसे होने की खबर आ रही थी, अब वो 125 तक पहुंच गई है। और चिंताजनक बात ये भी है कि वहां पर कुछ पानी भी के होने की, कुछ कीचड़ होने की जो संभावना है वो भी अब जताई जा रही है। लेकिन देखिए आप, आर्मी की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है और ये एक्सक्लूसिव विजुअल मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि एक पाइप और उसमें एक हुक को कनेक्ट करके मुझे लग रहा है कि अंदर एक बार फिर से डाला गया है, जिसके जरिए ये कोशिश है कि बच्ची को एक बार फिर से हुकअप किया जाए। ये पाइप आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, यानी कि अब पुलिस की, माफ कीजिएगा, आर्मी और जो बचाव दल है उनकी प्राथमिकता यही है कि गड्ढा करने के बाद ड्रिल करके एक पैरेलल टनल बनाने से ज्यादा बेहतर यह है कि बच्ची को जो बोरवेल है वहीं से ऊपर की तरफ लिफ्ट अप किया जाए और उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। दूसरी ओर मैं थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर ड्रिलिंग का काम भी जारी था, लेकिन अब ड्रिलिंग का काम जो है वो रोक दिया गया है। करीब
45 फीट तक पैरेलल ड्रिल हो गया है, लेकिन इसको अगर आपको बच्ची को ड्रिल करके ही अगर बाहर निकालना है तो 100 फीट तक खुदाई करनी होगी, और 100 फीट से भी कई ज्यादा खुदाई अब करनी होगी, क्योंकि बच्ची लगभग 125 फीट पर जा चुकी है। वो जो करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कोशिश यही है कि अब बच्ची को किसी तरह से ऊपर से खींच कर बाहर निकाला जाए, और उसके लिए अलग अलग तरीके के जो जतन है वो किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से, दिल्ली से कुछ और एक्सपर्ट्स को लाने की बात भी कही जा रही है, रोबोटिक हैंड्स भी लाने की बात कही जा रही है। प्रदीप चौहान मेरे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं। प्रदीप, क्या स्थिति अभी फिलहाल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई बड़ी कामयाबी तो हाथ लगी नहीं है, चारों तरफ निराशा है। देखिए, जिस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मिलिट्री का ज्वाइंट वेंचर में जो ऑपरेशन चल रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो तीनों ही दस्ते हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ में, ये उनका प्रयास है कैसे भी करके सृष्टि जो अंदर है उसको ऊपर लाया जाए। और इसी कड़ी में जो अभी आप ये देख रहे हैं सामने, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 दिखा रहा है, पीएचई की स्पेशल पाइप यहाँ पर लाए गए हैं, जो पाइप नीचे अंदर उतारे जा रहे हैं। इस पाइप के नीचे एक अम्ब्रेला सेट है, जिसके ऊपर हैंड में उसका कनेक्शन बना हुआ है। अगर बच्ची के नीचे पहुंचकर वो अम्ब्रेला खोल दिया जाता है तो बच्ची फिर लॉक हो जाएगी। यदि ऊपर खींच के लाए तो बच्ची बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। तो अभी जो कैमरा चल रहा है, लेकिन दिक्कत की बात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सूत्र जुड़े हुए इन लोगों से बात चल रही है, जुड़े हुए अधिकारी एनडीआरएफ की टीम से मेरी बात हुई, उनका ये कहना बन रहा है कि जो अंदर की स्थिति है उसमें ये बन रहा है कि 100 फीट के नीचे पानी दिखाई दे रहा है। तो पानी की वजह से वासु, यही सबसे बड़ी परेशानी, इस बात का अंदेशा पहले भी था कि अगर यहाँ पर पानी आ जाता है, कीचड़ की वजह से परिस्थितियां और ज्यादा कठिन हो सकती हैं। इसी ओर ये दृश्य जाता हुआ नजर आता है। वासु, बहुत कठिन परिस्थितियां, लेकिन प्रार्थना का दौर लगातार चल रहा है। आप भी नजरें लगातार बनाए रखेगा। लगातार वासु भी रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये तस्वीरें हम तक की बड़ा अपडेट आपको यहां से दे दें। सीहोर से बड़ा अपडेट, सृष्टि को बचाने के लिए लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से एक रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम पहुंच रही है और तकरीबन 42 घंटे हो चुके हैं। बोरवेल में ये मासूम फंसी हुई है। पैरेलल से खुदाई का काम भी लगातार चल रहा है। 40 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा पैरेलल खोद लिया गया है। राजस्थान से भी कुछ विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और माना जा रहा है कि कुछ देर में ये टीम पहुंच सकती है। एक और बड़ा अपडेट आपको ये बता दें, बोर के मालिक बिंदु गोपाल पर मामला दर्ज हो सकता है। और सहयोगी प्रदीप इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सीधे प्रदीप के पास लिए चलते हैं, क्या कुछ अपडेट है एक बार प्रदीप से हम जान लेते हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट, कितना वक्त और 2 टीमें आनी है, दिल्ली से टीम आनी है और राजस्थान से भी टीम बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट प्रदीप? ललित सृष्टि के भाग्य के फैसले में थोड़ी देर का समय बाकी कुछ मिनटों में यहाँ पर गुजरात की एक टीम आई है, जिसके एक्सपर्ट्स यहाँ पर साथ में अपने रोबोटिक कैमरा लेके आए हैं। उनका कहना है कि गुजरात में इस तरह का काम में बहुत निपुणता रखते हैं और इस टीम को यहाँ पर जो एसपी मयंक अवस्थी, यहाँ पे जो तमाम अधिकारी है, उन्होंने उनको रेस्क्यू काम शुरू करा दिया है। और जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये काम चल रहा है, समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये रोबोटिक कैमरा है, समय लगे लेकिन जल्द वायरिंग की गई है। अंदर इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें किसी प्रकार की पानी हो, दिक्कत होगा, लगातार पानी आ जाएगा। आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की टीम इस समय थोड़ा सा रेस्क्यू प्रॉपर चले, इसलिए थोड़ी आड़ करी जा रही है ताकि उनके काम में बाधा ना पहुंचे। हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना की टीम इस समय यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है और जो गुजरात से इस समय ललित एक्सपर्ट आए वो पूरी कुछ ही अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और थोड़ी देर बाद हम उम्मीद करते हैं कि सृष्टि हमारे बीच में होगी। अब जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो गुजरात की इधर गाड़ी देख रहे हैं आप, ये जो गाड़ी आई है, इसी गाड़ी से रेस्क्यू टीम के लोग जो हैं गुजरात से पहुंचे। ललित देख रहे हैं गाड़ी आप, इसी गाड़ी में बैठकर रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई है और उनका ये कहना है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ में है ललित इस समय, और कुछ ही मिनटों में हम भी न्यूज टीम भी दुआ करती है कि सृष्टि का जो शरीर पिछले 42 घंटे से लगातार बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है, वो अब बुकिंग के माध्यम से बाहर आएगा और ये अंदर की स्थिति मालूम पड़ेगी। आप देख रहे हैं सब पूरी टीम यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं कि जो पर्दे में आड़ करी गई है उसके साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मशीन है उसको अंदर उतारा जा रहा है और उसके साथ केबलिंग की वायरिंग का सिस्टम दिया गया है ताकि वायर के माध्यम से जो उसके आउटपुट हैं वो प्राप्त हो सके।
आप देख रहे हैं कि इस समय पूरी टीम, पूरे लोग इस समय केवल जहां सृष्टि अंदर बोर में समाई हुई है, जो लगभग 120 फीट की गहराई पर सृष्टि है, 50 फीट के बाद में लगातार पानी आ रहा है और पानी के नीचे चूंकि लगातार कल ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद जो कीचड़ टाइप का पानी हुआ है, तो उसी वजह से कल जो छोटे कैमरे से वो काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेशल टीम बुलाई गई थी दिल्ली से, राजस्थान से, बॉम्बे से, लेकिन गुजरात की टीम यहाँ सबसे पहले पहुंची है। उन्होंने अपने रोबोटिक कैमरे के माध्यम से, उनके एक्सपर्ट है, हम दिखाई दे रहे हैं आपको, वो लगातार जो है इस समय पहुंचा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सेंटर की व्यवस्था की गई ताकि बच्ची अगर सुरक्षित हो तो उसको ऑक्सीजन साथ आए। एक कैमरा, एक आप देख रहे हैं सामने टेबल दिखाई दे रही है, उस पर उनका रिमोट कंट्रोल लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम की ब्लू दिखाई दे रही है उसके पीछे। ये कैमरे का मॉनिटर है, जहां से पूरा ये सिस्टम मॉनिटर होगा और ये लगातार उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और ये रोबोटिक की जो मशीन है वो उसको अंदर डाल दिया गया है और जैसे ही लाइट से कनेक्ट होगा उसके बाद दिखाई देती है कि आखिर अंदर सृष्टि किस अवस्था में, क्योंकि जो बोर है इसकी पूरी गहराई 50 फीट है ललित और 120 फीट की गहराई पर सृष्टि को कल आखिरी बार रात को जब करा गया था 11 बजे, तब आखिरी बार सृष्टि का जो 11 बजे मिला था और 120 फीट की गहराई पर ललित के समय वो अंदर है सृष्टि और उसको निकालने के लिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन मध्य प्रदेश में रोबोटिक ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में रोबोटिक का ऑपरेशन की अभी तक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्पेशल टीम को गुजरात से बुलाया गया है जो रोबोटिक के माध्यम से एक रोबोट एक बेलन टाइप का बना हुआ है जिसकी पूरी विड्थ जो बोर्ड की विड्थ उससे मैच करती है, उस पर काफी भारी बने, उसके अंदर 3 कनेक्शन लगे हुए हैं, 3 हाइपर कैमरे लगे हुए हैं जो सेंसिटिव कैमरे हैं, जो नाइट मोड पर भी देखते हैं, पानी के अंदर मड में भी देखते हैं, नेवी में इसका विशेष यूज होता है। वही कैमरे के माध्यम से गुजरात से एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं जो पूरा ऑपरेशन इस समय शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय ये रोबोटिक मशीन में कितनी गहराई पर जो जाएगा, कितनी गहराई पर सृष्टि का शरीर अंदर मौजूद है, ये सारी चीजें ऑपरेटर के माध्यम से हैंडलिंग होगी और यहीं से उसको कंट्रोल करेंगे हाथ के माध्यम से। जैसे रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से देश में ऑपरेशन होते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर रोबोटिक पैटर्न पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसको हुकिंग करके बच्ची को ऊपर लाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम भी इस समय बहुत आशान्वित है, जिला प्रशासन आशान्वित है और खासकर उसके जो माँ बाप हैं राहुल और उसकी माँ रानी, वो भी बहुत ज्यादा इसमें आशान्वित है कि हमारी बेटी हमारे बीच निकल के आई। आप देख रहे हैं कि सभी थोड़ी देर के लिए जो जैसी मशीन है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और लगातार प्रदीप की नजरें बनी हुई हैं, बड़ा अपडेट उन्होंने दिया। गुजरात से बड़े अपडेट के साथ सृष्टि को बचाने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से एक रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। पिछला तकरीबन 42 घंटा हो गया, इससे ज्यादा का वक्त हो गया। बोरवेल में एक मासूम बच्ची फंसी हुई है। पैरेलल में तकरीबन 40 फीट गहराई तक गड्ढा खोदा गया। राजस्थान से बाकायदा विशेषज्ञों की टीम बुलवाई गई है। दोनों टीम 1 घंटे में घटनास्थल पर पहुंच सकती हैं। बोर के मालिक बिंदु गोपाल पर मामला दर्ज हो सकता है। तो सीहोर से ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब रोबोटिक साइंस की मदद ली जाएगी, इसके जरिए ये रेस्क्यू किया जाएगा। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पैरेलल समानांतर तकरीबन 40 फीट गहराई तक गड्ढा खोदा गया, लेकिन जमीन का जो प्रकार है, मिट्टी का जो प्रकार है, वो बहुत बड़ी दिक्कत यहां बना हुआ है। अब राजस्थान से भी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे में ये दोनों टीम आ सकती है। घटनास्थल पर बोर के मालिक बिंदु गोपाल, ये जिसका बोर था बिंदु गोपाल, इस पर यह माना जा रहा है कि मामला दर्ज हो सकता है। तो सीहोर से ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता दें, तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
और दिक्कत यह है, जमीन जिस तरह की जमीन है इसके चलते दिक्कत हो रही है। पत्थर की वजह से रेस्क्यू में ज्यादा दिक्कत हो रही है, और अगर पत्थर को ड्रिल करके तोड़ा जा रहा है तो सृष्टि जो पैरेलल एक बोरवेल में फंसी हुई है वो लगातार नीचे सरक रही है। सहयोगी प्रदीप चौहान सीहोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट? और अब जो जानकारी मिली है, रोबोटिक्स की मदद ली जानी है, टीम तकरीबन 1 घंटे में पहुंच जाएंगी। प्रदीप। ललित, 6 जून को 1 बजे के लगभग ये बच्ची सृष्टि जो है खेलते खेलते इस बोर में गिरी है और उसके बाद से लगातार 42 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। सबसे बड़ी बात यह है प्रभावी तौर पर कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीम संयुक्त रूप से उसको बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कल रात को भी निगरानी टीम ने एक्सक्लूसिव दिखाया था कि पीएचई के पाइप के माध्यम से अंदर पाइप गए, पाइप जाने के बाद में ऊपर जो कैमरा दिखाई दे रहा है जिस पर डिस्प्ले लगाई गई है, उस कैमरे पर उस बालिका की 2 चप्पलें तैरती हुई दिखाई दे रही है और बच्ची जो है पानी के अंदर इस समय फंसी हुई है। इसीलिए रोबोटिक टीम जो है वो दिल्ली से चल चुकी है, भोपाल टीम आ चुकी है। किसी भी क्षण यहाँ पर ललित जो है वो रोबोटिक टीम आएगी और रोबोटिक टीम के माध्यम से ही अब ये ऑपरेशन संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना के जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए उनसे मेरी बात नहीं है। उनका ये कहना है कि बच्ची चूंकि जो मट्टी का अंदर जो बोर्ड बना हुआ है उसमें लगभग 120 फीट की गहराई में ललित बच्ची अंदर फंसी हुई है। 120 फीट की गहराई पर जाकर उसको बच्ची को समझना, बच्ची की बॉडी को टच करना, ये केवल रोबोटिक सर्जरी ही ज्यादा प्रभावी कार्य कर सकती है ताकि बच्ची को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। इसलिए भारतीय सेना की टीम आज सुबह से यहाँ पर वेट कर रही है कि वो टीम आएगी। वैसे आप शुरू होगा, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एम्बुलेंस तैयार खड़ी हुई है, भारतीय सेना के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर काम शुरू करेंगे। हालांकि प्रशासन कोई रिस्क नहीं जा रहा है ललित, और वो लगातार जो यहाँ पर पोखरेट मशीन है उसके माध्यम से खुदाई चल रही है और उनका कहना है कि अगर किसी कारण से ऑपरेशन बाधित होता है तो एक ही आखिरी जगह हमारे माध्यम से लगातार खुदाई करते रहेंगे। चलिए तो जिस तरह से जानकारी सहयोगी प्रदीप दे रहे हैं, ये तकरीबन दोनों तरह से काम हो रहा है। प्रदीप जैसे बता रहे हैं कि एक्सपर्ट टीम तो रोबोटिक्स की बुलाई गई है, लेकिन पैरेलल जो गड्ढा खोदने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा बोरवेल में पानी का भराव वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस जगह की मिट्टी, प्रदीप तो खैर लंबे अरसे से इस चप्पे चप्पे को जानते हैं सीहोर के, और इस जगह की मिट्टी और मिट्टी का जो प्रकार है वो एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। थोड़ी सी खुदाई के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए ना तो ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है ना ड्रिलर का इस्तेमाल करके देख लिया गया है। जैसे ही ड्रिलिंग की कोशिश हो रही है, जमीन में थरथराहट, कंपन बढ़ रहा है। उस कंपन के चलते बोरवेल में जो सृष्टि है वो लगातार नीचे जा रही है। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो ये बदकिस्मती ही कही जाएगी कि यहां की मिट्टी भी एक तरह से खिलाफ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। प्रदीप, आपने कहा है कि दृष्टि के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो क्षेत्र की मिट्टी है और खासकर जो हार्ड रॉक है, वो हार्ड रॉक जो है पूरी तरह से शासन, प्रशासन और भाग्य की परीक्षा ले रहा है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह रहेगी ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए बहुत कठिन हो रहा है क्योंकि आसपास के पूरे क्षेत्र में जब ये सर्च किया गया, अभी जो हार्ड रॉक आ रहा है इसके नीचे एक ब्लैक रॉक आएगा, तो ब्लैक रॉक के बाद में तो फिर चल पाना असंभव कार्य है। इसलिए यही एक विकल्प बचता है कि बच्ची को जो बोरवेल है उसके माध्यम से बच्ची को कैसे भी करके हुकिंग करके बच्ची को बाहर निकाला जाए। और कल जब सेना ने हुकिंग करी थी, ललित मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बाद, तो बच्ची के कपड़ा भी बाहर आया है साथ, लेकिन बच्ची नहीं आ पा रही किसी कारण से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर तो सही आपने कहा है कि भाग्य जो है लगातार परीक्षा ले रहा है। हमारे प्रदेश की प्यारी सृष्टि जो है जिस समय अंदर बहुत बिल्कुल प्रदीप, सही कह रहे हैं आप। लेकिन चमत्कारों वाला ये देश है और यही वजह है कि उम्मीदें हम नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लगातार सीहोर से इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। दरअसल सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। पथरीली जमीन होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और भोपाल जोन के कमिश्नर माल सिंह का भी इस पर बयान आया
सृष्टि को बचाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। हम लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं और हार्ट स्टेटा होने की वजह से ये परेशानी पेश आ रही है कि उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है अब तक। आपको बता दें कि इस बोरवेल के गड्ढे में गिरी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां पर लगाकर उस नीचे एरिया में ऑक्सीजन भेजी जा रही है, जिससे कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ न हो। और उसके पैरेलल यानी उसके बराबर में एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। और ये गड्ढा जो कि 400 फीट गहरा है और रेस्क्यू के बाद कितना समय इसमें अभी रेस्क्यू में लगेगा कह पाना मुश्किल है। हालांकि पथरीली जमीन होने की वजह से ये परेशानी आ रही है और बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसे लगातार हो रहे हैं। ये हादसे रुक नहीं रहे। इस पर कितने ही कानून बनाए गए, कितनी ही निर्देश दिए गए, लेकिन ये जो दुर्घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि अभी बच्ची को बचाने के लिए जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बच्ची पूरी तरह से ठीक रहे, सरवाइव कर सके, इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नीचे भेजी जा रही है ताकि नीचे ऑक्सीजन की कमी से उसको सांस लेने में परेशानी ना हो। इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी वासु के पास चलते। वासु, अभी कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू? आशीष, देखिए 16 घंटे बीत चुके हैं। सृष्टि को बचाने की मुहिम लगातार जारी है, लेकिन कई चैलेंजेस भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो अपना पूरा दमखम झोंकती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, खुदाई का काम जो है वो 27 फीट पर पहुंच चुका है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल है, जिसमें 30 फीट की गहराई पर जो बच्ची है वो फंसी हुई है और उसको बचाने के लिए जो पैरेलल गड्ढा है वो करीब 32 फीट का बनाया जाना है, लेकिन अभी 27 फीट तक ही खुदाई हो पाई है, क्योंकि एक बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं वो बीच में रोड़ा बन रही हैं और उसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम देने में काफी समय भी लग रहा है। अब दूसरी ओर एक और कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स ने शुरू कर दी है। हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। रॉड्स के जरिए हुक्स जो हैं वो अंदर भेजे गए हैं और उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि बच्ची उन हुक्स को अगर पकड़ पाती है या किसी तरह से वो हुक में फंसती है तो उसको वहां से ऊपर पुशअप करने का जो काम है, ऊपर लाने का जो काम है वो किया जाएगा। तो ये कोशिश भी दूसरी ओर यहाँ पर शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि जो ड्रिलिंग का काम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। तो ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 15-16 घंटे से जारी है। इस सब के बीच जो परिवार है वो अब खासा परेशान हो रहा है बच्ची का, क्योंकि लंबा समय अब बीत चुका है और जिस तरीके का हाई राइजिंग टेम्परेचर है, गर्म मौसम है, उसके चलते बच्ची कितनी परेशानियों का सामना वहां पर कर रही होगी ये समझा जा सकता है। बीते लंबे समय से बच्ची का कोई बहुत ये कहें कि बहुत इम्पैक्टफुल कोई मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में तो वो भी नहीं है, जिसके चलते और भी ज्यादा जो परेशानियां हैं अब वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। करीब 1 दर्जन की करीब जो मशीनें हैं यहाँ पे, पोकलेन्स हो, जेसीबी हो, ड्रिलिंग मशीन हो, रॉक कटर हो, इन तमाम मशीनों को झोंक दिया गया है। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो रात भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ पे रात भर से सोया नहीं है आशीष, और सभी लोग पुरजोर कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सृष्टि को वापस निकाला जाए। महज 3 साल की बच्ची है और इन विपरीत परिस्थितियों का सामना वहां पर कर रही है। जिंदगी की जंग सृष्टि लगातार लड़ रही है और उसके लिए दुआओं का, प्रार्थनाओं का जो दौर है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है। आप देखेंगे, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हुक्स हैं, जो रॉड्स हैं आपको जो ऊपर यहाँ पे नजर आ रही हैं, यही वो रॉड्स हैं जिनको अंदर डाला जा रहा है और जिसमें हुक लगाए गए हैं ताकि बच्ची को ऊपर किसी तरह से लाया जा सके। तो ये कितना कामयाब होता है ये बहरहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ जो कोशिश है वो यहाँ पर जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो इस काम में जुटा हुआ है। दिन रात ये कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है मुसीबतें कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही हैं। आप देखेंगे कि जो टॉर्च हैं उनसे अंदर लाइट भेजी जा रही है, कोशिश की जा रही है सृष्टि से किसी तरह कम्युनिकेट हो सके, लेकिन बहुत अच्छे जो परिणाम है वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात जरूर है।
देखिए एक रोप में भी यहाँ पर कुछ एक फंदा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो आपको सामने आर्मी की ड्रेस में खड़े हुए जो जवान नजर आ रहे हैं, ये किसी एक महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है उनको अंजाम देने में इनको महारत हासिल होती है। तो देखिए एक रोप भी अब यहाँ पर बुलवाई गई है, उस रोप के जरिए भी कुछ हुक बनाने की कुछ कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। कि ये प्रयास कितने कामयाब होते हैं ये जरूर आशीष देखने वाली बात होगी। कोशिश हर तरह से जारी है, कोशिश पुरजोर जारी है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए बच्ची को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई भी की जा रही है, कैमरे के जरिए नजर भी रखी जा रही है। प्रार्थनाएं हम सबको करनी होंगी, दुआएं हम सबको करनी होंगी। भारत चमत्कार का देश है, चमत्कार हो सकते हैं और सृष्टि हमारे बीच एक बार फिर से हंसी खिलती हुई होगी। बिल्कुल एक चिंता की बात ये भी है इस ऑपरेशन के साथ साथ वो सभी दुर्घटनाएं वासु स्वाभाविक रूप से जहन में आती हैं जो हाल के दिनों में हुई है। और अभी हाल ही में गुजरात में ये दुर्घटना हुई थी जहां मध्य प्रदेश की ही एक परिवार, एक मजदूर परिवार की बच्ची उस बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी। हालांकि इस तरह के और भी कितने ही न जाने कितने ही ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके आंकड़े और जिनकी मैं तारीख हम वो सभी डिटेल्स अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये रुकना अभी कब शुरू होगा, ये कैसे रुकेगा वासु, इस बात पर बार बार चर्चा होती है। एक और दुर्घटना होती है, उसके बाद फिर चर्चा शुरू होती है, फिर मामला कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। नियम बनते हैं, कानून हैं इतने सारे कि बोरवेल के गड्ढों को खुला ना छोड़ें और बोरवेल के गड्ढों को इस तरह से लावारिस ना छोड़ें और उस पर कुछ कोई प्रतीक चिन्ह, कोई उस पर जाली, कुछ इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाएं। लेकिन वासु इस तरह की दुर्घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण पुनरावृत्ति जारी है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण अभी भी बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से इस पर और सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन वासु चूंकि ये जो 16 घंटे का जो पूरा रेस्क्यू शुरू हुआ दुर्घटना के बाद से, मैं चाहूंगा अभी जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोगों के पास इस बारे में जानकारी होगी तो वो इससे सतर्क रहेंगे। इस तरह की दुर्घटनाओं से हर व्यक्ति जागरूक रहे, ये हमारी कोशिश है। क्या हुआ था और किस वक्त की ये दुर्घटना है और अब तक क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल देखिए मंगलवार दोपहर यानी कि कल दोपहर 1:30 बजे की ये पूरी घटना है। सृष्टि अपने घर के पास ही खेल रही थी और उसका घर है और घर से करीब 100 मीटर की दूर पर ये खुला हुआ बोरवेल था और वो खेलते खेलते इस बोरवेल के पास आई। बोरवेल के ऊपर ये बताया जा रहा है कि एक टूटा हुआ टब ढका हुआ था जो काफी कमजोर था, यानी कि सिर्फ एक औपचारिकता महज करने के लिए कुछ भी जो बोरवेल है उसके गड्ढे के ऊपर एक प्लास्टिक का टब रख दिया गया था और बच्ची उसी टब के पास खेलते खेलते पहुंच गई और वो टब टूटा होने के चलते बच्ची सीधे गड्ढे में फंस गई। इस पूरी घटना को होते हुए बच्ची की मां ने अपनी आंखों से भी देखा, लेकिन मां एक थोड़ी दूरी पर थी। मां ने पूरी कोशिश भी की कि वो बच्ची को बचा सके, लेकिन जब तक मां अपनी बेटी के पास पहुंच पाती बच्ची बोरवेल के अंदर गिर चुकी थी। और उसके बाद जब परिवारजनों को, ग्रामीणों को सूचना दी गई तो अब प्रयास जो है वो शुरू हुए। फिर शासन प्रशासन को सूचना दी गई। 1:30 बजे बच्ची गिरी थी। 2:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। जब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल का गड्ढा है, सूखा बोर ये बताया जा रहा है और 30 फीट की गहराई पे जो बच्ची है वो यहाँ पे फंसी हुई है, जिसको निकालने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। एक पैरेलल गड्ढा बना के जो प्रयास है वो शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन 27 फीट तक ही अब तक खुदाई हो पाई है। ये एक चिंता का कारण है क्योंकि लगातार जो चट्टानें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पत्थर जो है, टूटे हुए पत्थर जिन्हें खोद खोद के निकाला जा रहा है, वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और जब ये प्रयास बहुत हद तक कामयाब होते हुए नहीं दिखे तो अब एक सुबह से नई कोशिश की जा रही है। आप फिर से ये रॉड्स को देखेंगे, रॉड्स को फिर से एक रस्सी को और रॉड को जो है वो गड्ढे में अंदर डाला जा रहा है ताकि बच्ची को इस हुकअप किया जा सके, बच्ची उसमें फंस जाए और उसे ऊपर निकाला जा सके। तो ये कोशिश, अब एक नया प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन चिंता की बात है 16 घंटे बीत चुके हैं, बच्ची का कोई बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसको लेकर सभी लोग जो हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं, दुआएं हैं, प्रार्थना है, कोशिशें हैं जो लगातार जारी रहने वाली हैं जब तक सफलता ना मिल जाए। बिल्कुल, और ये प्रयास ही सफलता दिलाएंगे, चूंकि ऐसे बहुत से मामले हम इस वक्त जो अपनी तस्वीर पे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों में और आंकड़ों के माध्यम से, बस ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर बच्चों के बहुत समय बोरवेल में बिताने के बाद भी उन्हें सकुशल निकाल लिया गया था और पूरी तरह से सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया। और इसी उम्मीद के साथ हम ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसके बारे में पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि
सृष्टि अब से कुछ ही देर में बाहर आ जाएगी। बहुत लंबा रास्ता वासु तय कर लिया गया। आप बता रहे कि लगभग 27 फीट का जो गड्ढा है वो खोदा जा चुका है और अब महज 4 से 5 फीट करीब गड्ढा और शायद खोदना पड़े अगर पैरेलली उससे बाहर निकालने का जो अगर प्लान है इस तरह से, चूंकि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम्स का ये एक बिल्कुल सेट पैटर्न है ऐसे मामलों में पैरेलल एक गड्ढा खोद करके जितनी भी गहराई पर बच्चा अगर फंसा है तो उसको निकालने के ऐसे बहुत सारे मामले मुझे याद आ रहे हैं इस समय। हालांकि अभी जो गड्ढा है वो लगभग 27-28 फीट खोद दिया गया है, तो पथरीली जमीन होने की वजह से लगभग कितना और समय अंदाजा लगाया जा सकता है क्या वासु इसमें? देखिए लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक एस्टिमेटेड टाइम जो है वो निकलकर सामने आ सके, लेकिन कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो चट्टाने हैं, जो हार्ड रॉक्स हैं, वो एक बड़ी मुसीबत का सबब बने हुए हैं और यही वजह है कि जो दूसरी पैरेलल कोशिश है वो अब शुरू कर दी गई है। देखिए रस्सी का एक फंदा जो है वो अंदर भेजा जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है और आप बिल्कुल सही कह रहे थे आशीष, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं हमें तमाम वो पिछली घटनाएं भी जहन में आने लगती हैं, लेकिन होता क्या है, ढाक के 3 पात। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लोग जागरूक क्यों नहीं होते। बार बार इस तरीके की जब घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान पर बनाती है। कई मामलों में हमने देखा है कि बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी जो ताकत है, प्रशासनिक ताकत, वो सिर्फ एक काम में जुड़ जाती है, सिर्फ इस वजह से कि किसी व्यक्ति ने अपना जो बोर है वो खुला छोड़ दिया। एक घनघोर लापरवाही की वजह से पूरा प्रशासनिक अमला, पूरे लोग और एक बच्चे की जान जो सबसे बड़ी बात है वो मुश्किल में पड़ जाती है और इस तरीके की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हम हर महीने 2 महीने में देखते हैं इस तरीके के जो मामले हैं वो रिपीट होते हैं और कहीं ना कहीं इस सब को लेकर अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है लोगों में? क्या कानून की इतनी पहुंच नहीं है? क्या जो प्रशासनिक अमला है उसकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो उनके इलाके में बोर हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्या इसको लेकर जो चाहे राजस्व विभाग का अमला हो, ग्राम पंचायत का अमला हो, क्या वो इस बात की जानकारी नहीं रखता है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरी घटना में वो व्यक्ति तो जिम्मेदार है ही जिसने बोर को खुला छोड़ा है, वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करने का काम करें कि उनके इलाके के जो बोर हैं वो सुरक्षित हैं, वो पूरी तरह से ढके हुए हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पहली बार की घटना तो है नहीं आशीष, इस तरीके की घटनाएं इतनी हो रही हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो लोगों को कब समझ में आएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कब लोग चेतेंगे और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम हो सकेगा? आप देख सकते हैं कि कितना बड़े स्तर पर जो व्यवस्था है वो ऐसी घटनाओं के चलते प्रभावित होती है। और ये चलिए ठीक है, हो भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्ची की जान, एक मासूम की जान, मासूम की जान उस परिवार के लिए बहुमूल्य है, अमूल्य है। वासु आप भी मौके पर डटे हुए हैं और हम सभी जो हमारे दर्शक हैं, हम उम्मीद करें कि सभी ये प्रार्थना कर रहे होंगे आपके साथ मिलकर, सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके, उसके परिवार तक उसे पहुंचाया जा सके। आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर है, सीहोर से बोरवेल में गिरी बच्ची को बाहर निकाला गया है। ये बड़ी खबर, कल दरअसल दोपहर को बच्ची बोरवेल में जा गिरी थी। शुरुआत में करीब 30 फीट पर फंसी थी, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, कंपन की वजह से बच्ची काफी नीचे चली गई। करीब 100 फीट गहराई तक बच्ची जा पहुंची थी और अब बड़ी खबर इस वक्त की, बच्ची को बाहर निकाला गया है। 27 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला और शुरुआत स्थानीय प्रशासन की टीम ने की, लेकिन बाद में सेना की मदद ली गई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और आखिरकार कामयाबी मिली है बच्ची को बाहर निकालने में। ये बड़ी खबर है सीहोर से। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए। वासु, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बच्ची तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई है और किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकेगा। अजय से मैं कहूंगा, अजय आप विजुअल्स में थोड़ा सा वहां पर दिखाने की कोशिश करिए कि अंदर क्या स्थिति है। एक्चुअली जो जिस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि पूरा जो बच्ची है उसको यहाँ पर पूरी तरह से कवर अप करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी
दूर से आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं बोरवेल के पास जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 27-28 घंटे लगातार ये मशक्कत चली है और उसके बाद अब यहाँ पे बच्ची को किसी भी पल बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन बच्ची की क्या स्थिति है उसको फिलहाल जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार कर्टन्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, कर्टन से कवर किया जा रहा है ताकि पहले बच्ची का स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो सके। और आपको दूसरी ओर मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए बोरवेल के ठीक बाजू में एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस लाई जा रही है और एम्बुलेंस को पूरी तरह से यहाँ पर बोरवेल के पास लगा दिया गया है और एम्बुलेंस को यहाँ पर पूरी तरह से बोरवेल के पास यहाँ पर लगा दिया गया है। और जो पुलिसकर्मी है वो जरूर यहाँ पर मीडिया को थोड़ी दूर यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी अभी सूरत हाल है, किसी भी वक्त सृष्टि बाहर आ सकती है और ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त का है। आर्मी ने ऑपरेशन को पूरी तरह से अपने हाथ में लिया था और उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने में लगभग कामयाबी मिल चुकी है। हालांकि देखिए शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं वो यही है कि बच्ची तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और बच्ची को किसी भी वक्त बाहर यहां पर लाया जा सकता है। और यही वजह है कि जो बोरवेल वाला इलाका है जहां पर बच्ची फंसी हुई थी उसे पूरी तरह से अब यहाँ पे कर्टन्स से कवर कर दिया गया है। यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो फोर्स है अब वो भी यहाँ पर लगा दी गई है। बच्ची के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इस पूरे इलाके के अब पास में आ गए हैं, जो अब तक दूर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है अब वो काफी तेज हो गया है और सबसे तेज और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। और कोशिश लगातार हम ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बच्ची है उसकी पहली झलक अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि लंबे समय से सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि बच्ची उनके सामने आए। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार इस पूरे इलाके को कवर अप करने का यहाँ पे काम कर रही है। एक और जो ग्रीन मैट है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो बच्ची जैसे ही बाहर आएगी तो पहले प्राथमिक तौर पर उसका जो उपचार है वो यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद ही बच्ची को आगे ले जाया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि जो जिला अस्पताल सीहोर का वहाँ पर बच्ची को ले जाया जाएगा और वहाँ पर बच्ची का उपचार किया जा सकता है। लेकिन पहले ये देखना होगा कि सृष्टि जब बाहर निकलती है तो उसकी क्या हालात है। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे अजय से कहूंगा कि आप थोड़ा ऊपर आएं और यहाँ से क्या कुछ एंगल आप देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं सबसे पहले और खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने की। जो आपको एनडीआरएफ की टीम के जो लोग हैं, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रॉड्स उनके हाथों में, ये वही रॉड्स हैं जिसके जरिए बच्ची को ऊपर वहां पे लाया जा रहा है। तो ये वो जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो ये कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्ची को अब ऊपर लिफ्ट अप कर लिया जाए और ये कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए ड्रिलिंग लगातार की जा रही थी, लेकिन जब ड्रिलिंग से बात नहीं बनी तो उसके बाद आर्मी को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया और आर्मी को सफलता यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कहीं ना कहीं मिल चुकी है। कुछ क्षणों का और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब इंतजार करने की जरूरत है, इंतजार करने की आवश्यकता है। और लगातार देखिए जो रॉड्स हैं उनके जरिए बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। एक हुक आर्मी की ओर से तैयार किया गया था, एक स्पेशल डिजाइन का हुक बनाया गया था और यही माना जा रहा है कि उस हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आप देखेंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। देखिए मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो ड्रिलिंग का काम लगातार अभी चल रहा था, जेसीबी मशीन, आपको पोकलिंग मशीन यहाँ पे नजर आ रही होंगी, इन्हें बंद कर दिया गया। अब ड्रिलिंग नहीं हो रही है और इसका साफ एक अंदेशा इससे लगाया जा सकता है कि बच्ची जो है वो अब जो हुक मेथड है उसके जरिए शायद बच्ची तक पहुंचा जा चुका है और अब बच्ची
बच्ची को सिर्फ ऊपर लिफ्ट अप करने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है और वो भी अब अंतिम क्षणों में है। देखिए जितने भी आला अधिकारी हैं अब वो आपको ठीक उस स्पॉट के सामने वहां पर दिखाई दे रहे होंगे, नजर आ रहे हैं जहां पे बच्ची बोरवेल में फंसी हुई थी। और आप देखिए डॉक्टर वहां पर पहुंच गए हैं और डॉक्टर के हाथ में जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं और बच्ची को रेस्क्यू कवर अप करने के लिए जो कपड़े और जो जिन चीजों की मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी वहां पे डॉक्टर के हाथ में है। ब्लू कलर के शर्ट में आपको वहां पे डॉक्टर नजर आएंगे, ब्लू कलर के शर्ट में डॉक्टर आपको वहां पर नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में एक कपड़ा भी है और पुलिस के अधिकारी उनके ठीक बाजू में खड़े हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि बच्ची को अब ऊपर लाया जा चुका है, ये कहा जा सकता है। शायद बिल्कुल मुहाने पे जो डोर जो अब बोरवेल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तक अब बच्ची को लाया जा चुका है। ये स्थिति अब यहाँ पर लगभग ये तस्वीरें बन चुकी है और आप बिल्कुल वासु ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और कैमरा इस वक्त सीधा न्यूज 18 का फोकस है उस जगह पर जहां पर बोरिंग है और जैसा कि वासु बता भी रहे थे कि बिल्कुल आखिरी क्षण में बच्ची को निकालने के आखिरी क्षण चल रहे हैं और तमाम तरफ की जो खुदाइयां चल रही थी, मशीनों के जरिए ड्रिलिंग चल रही थी, वो भी रोक दी गई है। वासु तस्वीर भी दिखा रहे थे और ये मानकर चलिए कि लगभग निकाल लिया गया है बच्ची को, यानी कुछ अफसर हैं एनडीआरएफ से लेकर आर्मी के अफसर वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये बोरिंग है और जहां पर ये बच्ची बोरिंग में गिरी हुई थी और क्या स्थिति है यह भी साफ नहीं है। 3 साल की ये बच्ची करीब 27 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्या उसकी स्थिति है। डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, जैसे ही बाहर आएगी बच्ची तुरंत ही परीक्षण होगा, स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। एक एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात कर दी गई है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है एम्बुलेंस। तुरंत ही एम्बुलेंस में बच्ची को अस्पताल ले जाया जाएगा। परिजन भी वहां तुरंत पहुंच चुके हैं जहां पर ये बोरिंग चल रही थी। अचानक से गतिविधियां एकदम बढ़ गई हैं, हालांकि जो मशीनें एक तरफ खुदाई कर रही थी उन्हें जरूर रोक दिया गया है। वो अब यानी कि लगभग तय है कि बच्ची बस बाहर ही आने वाली है, यानी कि अब जो तरीका दूसरा अपनाया गया था, हुक बनाए गए थे, विशेष तौर से हुक बनाए गए थे ताकि बच्ची को कोई चोट ना पहुंचे और उन हुक में फंसाकर बच्ची को ऊपर खींच लिया जाए। आर्मी की टीम आई थी और बताया जाता है कि उसी की कोशिश के जरिए ये हुक बने और उसी के जरिए अब इन हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ही मिनट संभव है कि बच्ची बाहर भी आ जाए। आशा की जानी चाहिए कि बच्ची सुरक्षित हो, हालांकि 27 घंटे गुजर चुके हैं, लंबा वक्त है। करीब 3 साल की छोटी बच्ची थी, मासूम बच्ची थी और जब चूंकि खुदाई चल रही थी तब जमीन में कंपन की वजह से बच्ची और नीचे चली गई। पहले करीब 30 फीट के आसपास बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन बाद में 100 फीट गहराई में जा फंसी थी। खुदाई से संभव नहीं हो पा रहा था, संभव था कि और बहुत ज्यादा वक्त लगता अगर खुदाई के जरिए बच्ची तक पहुंचा जाता तो, लेकिन आर्मी की जब टीम आई और उसने जिम्मा संभाला और उसने खास तौर से हुक बनाए, विशेष तरीके के हुक बनाए, जिससे अब बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश थी वो आखिरी क्षणों में है। अपने अंजाम तक पहुंचती हुई ये कोशिश, बस यही दुआ की जानी चाहिए कि बच्ची सुरक्षित हो। वासु चौरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, क्या और घटनास्थल से कुछ और अपडेट आपके पास? वासु, बिल्कुल देखिए, जो पूरा ऑपरेशन है सृष्टि को बचाने की, जो रेस्क्यू की कोशिश थी, जो मुहिम थी, वो अब बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी है। जो डॉक्टर्स की टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है, वो बिल्कुल बोरवेल के पास वहां पर मौजूद है, बनी हुई है और जो इनपुट हमें मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट काफी तेज हुआ है उससे साफ जाहिर है कि अब बेहद करीब है बच्ची को बाहर लाने के। लेकिन अभी भी पहली झलक अगर हम बात करें सतह पर, वो सृष्टि की अब तक
नहीं मिल सकी है और डॉक्टर्स से लेकर आर्मी के ऑफिसर्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीम्स हो, ये सारे लोग बिल्कुल मौके पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त बच्ची को बाहर लाया जा सकता है। जो इनपुट है वो यही है कि बिल्कुल पूरी तैयारी है, बच्ची को बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद अजय आपको वो एम्बुलेंस भी दिखाएंगे जो बिल्कुल बोरवेल से सटाकर एम्बुलेंस लगा दी गई है और एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला जाएगा उसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और फिर उसे जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जा सकता है। ऐसी जो जानकारी है वो फिलहाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच पुलिस ने पूरी तरह से जो बोरवेल वाला इलाका है वहां पे आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और कर्टन से भी अब कवर कर दिया गया है। कोई शायद ये प्रशासन की कोशिश है कि स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो जाए बच्ची का और उसके बाद ही जो पहली झलक है वो सामने आए। लेकिन हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो ग्रामीण है आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ जमा हो गए, बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं उसके सभी तरफ जो है बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, नजर आपको यहाँ पर आ रहे होंगे और बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द वो बाहर देख पाए और ये भी दुआएं हैं कि वो जब बाहर निकले, सृष्टि जब बाहर निकले तो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। हालांकि बहुत लंबे समय से उसका कोई मूवमेंट जो है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया था और यही चिंता के सबसे बड़े कारण जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। फिर भी इंतजार जो है वो अभी अपने अंतिम क्षणों में है और कुछ बड़ा अपडेट किसी भी वक्त निकलकर यहाँ से सामने आ सकता है। और आप देखें तो जो मूवमेंट है पुलिस का हो, एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का हो, वो इस समय काफी तेज है। वो मूवमेंट जो है वो अपने पीक पर यहाँ पर नजर आ रहा है। जो डॉक्टर हैं वो एकदम पास में मौजूद हैं बोरवेल के और इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची जो है वो किसी भी वक्त बाहर आ जाएगी। और देखिए जो बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे थे, अब उनकी भीड़ को भी पुलिस यहाँ से दूर कर रही है ताकि एक क्लियर वे एम्बुलेंस के लिए बनाया जाए और एम्बुलेंस को फॉलो करने के लिए एक पायलट वाहन भी वहां पर लगा दिया गया है अब, ताकि एम्बुलेंस के रास्ते में किसी भी तरीके का कोई अवरोध ना हो और अगर बच्ची को अस्पताल ले जाना हो तो उसमें कोई भी तरीके की देरी ना हो। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं बहुत भारी भीड़ यहाँ पर ग्रामीणों की हो गई थी। अब उसको पुलिस तितर बितर करने का काम यहाँ पर कर रही है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और रास्ता जो है वो क्लियर करा जा रहा है और बोरवेल के पास तक लोग ना पहुंचे इसलिए लॉक किया जा रहा है, बैरिकेड्स लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो कोशिश जो है वो अब पूरी तरह से अपने अंतिम क्षणों में यहाँ पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त जो सृष्टि है वो अब यहाँ पर बिल्कुल तस्वीरें देख भी रहे हैं वासु। आज सराउंडिंग बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आप बता भी रहे हैं कि कर्टेन भी लगाए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए इस आखिरी क्षणों में रेस्क्यू ऑपरेशन में। लोगों की अब निगाहें बिल्कुल टकटकी जैसी लगी हुई हैं जो लोग इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे। और ये देखिए आप न्यूज़ 18 के कैमरे की नजर से आखिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी क्षण है जब बच्ची बाहर आने वाली है। हालांकि बच्ची किस स्थिति में ये अभी सवाल जरूर है क्योंकि 27 घंटे से ज्यादा का ये ऑपरेशन है। 2023 की महाभारत की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीहोर में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी की। सीहोर में ऑपरेशन सृष्टि जारी है। जी हां, सृष्टि वो जो 3 साल की मासूम बच्ची है और 100 फीट गहराई में जमीन के गर्भ में फंसी हुई है, उसे बाहर निकालना है, सुरक्षित बाहर निकालना है। और इसके लिए 30 घंटे के करीब होने को आए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार कोशिश हो रही है लेकिन एक कोशिश नाकाम भी हुई है। बच्ची को 100 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाना इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, लिहाजा हुक के जरिए बच्ची को फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश की गई थी। कामयाबी मिल भी रही थी लेकिन एक मुहाने पर आकर यह कोशिश नाकाम हो गई। बच्ची को हुक में फंसाकर निकालने की कोशिश नाकाम हुई। बच्ची का सिर्फ फ्रॉक ही हुक में फंस पाया। आर्मी अपने मैकेनिज्म से बाहर निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। पैरेलल डिगिंग का काम लगातार चल रहा है।
लेकिन सृष्टि अब भी 100 फीट नीचे ही फंसी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, ये सब लोग मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाए हुए हैं। सीहोर प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बयान दिया है कि हुक्म में केवल बच्ची की ड्रेस ही आई थी बाहर। बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगा हमें कि उसमें शायद बच्ची हमें ट्रेस हो गई है, लेकिन उसमें उस बच्ची की फ्रॉक आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो न्यूज में चल रहा है कि बच्ची आ गई थी और दोबारा नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल बच्ची के जो कपड़े हैं वो उसमें ट्रेस हुए। तो इंडियन आर्मी वाले कुछ अलग से मैकेनिज्म लाए हैं वो लोग, वो जिसमें वो नीचे जाके एक बेस सपोर्ट मिल जाता है, उससे लिफ्ट कर सकते हैं, उससे प्रयास किया जाए। और पैरेलली हम लोग लगातार, आप जैसा देख रहे हैं, वो जो पैरेलल उत्खनन है जो लगभग 100 फीट पे जाके करना है, वो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। इसमें कितना काफी 100 फीट तक जिस तरह का स्ट्रेटा है आप देख रहे हैं, बहुत हार्ड रॉक है। मुझे लगता है कि कम से कम तो अब भी बच्ची उसी जगह फंसी हुई है 100 फीट नीचे। पहले कहा जा रहा था कि 20 या 30 फीट तक बच्ची हो सकती है, लेकिन वो खिसक कर नीचे चली गई और 100 फीट नीचे पहुंचकर बच्ची की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। कोई 2 मिनट अंधेरे में नहीं रह सकता। बच्ची 100 फीट नीचे 25, 26, 27 घंटे से फंसी हुई है। 3 साल की मासूम बच्ची, अबोध बच्ची, उसकी जान मुश्किल में है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सीहोर से, उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं बच्ची की स्थिति कैसी है, कितनी देर में कामयाबी मिल सकती है, कब तक बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है, क्या कह रहे हैं आर्मी के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनके एक स्पेशल टेक्निक के जरिए निकालने की कोशिश है। वासु, क्या उससे कामयाबी मिल रही है? बिल्कुल पुनीत, देखिए सृष्टि को बचाने के लिए लगातार जो प्रयास हैं वो बीते 27 घंटे से जारी है। अगर अभी मैं एक डेढ़ घंटे पहले का अगर वो जो पूरा वाकया हुआ, जब मूवमेंट एकदम से तेज हुआ, तो उसकी वजह यही थी कि जो रेस्क्यू टीम्स है उनके द्वारा जो अंदर हुक्स डाले गए थे, जो उनके द्वारा अंदर रॉड्स डाली गई थी, उसमें बच्ची कहीं ना कहीं कैप्चर हो गई थी, उसमें बच्ची कहीं ना कहीं फंस गई थी। लेकिन जब उसको ऊपर की ओर खींचा गया तो वहां पर बच्ची स्लिप हो गई और सिर्फ बच्ची की जो ड्रेस है, जो फ्रॉक है, वो सिर्फ ऊपर आ गई और इसी दौरान सारी तैयारियां कर ली गई थी। एम्बुलेंस नजदीक आ गई थी, डॉक्टर्स की टीम बोरवेल के ठीक बाजू में खड़ी हुई थी और हम सबको ये उम्मीद जाग गई थी कि अब सृष्टि ऊपर आ गई है, लेकिन फिर भी वहां पर कामयाबी नहीं मिली और यही जानकारी निकलकर सामने आई कि बच्ची 100 फीट नीचे अभी भी फंसी हुई है। इसके बाद अब जो इंडियन आर्मी है उसने कोशिशें तेज कर दी हैं। एक खास तरीके के मैकेनिज्म के तहत बनाए हुए जो यंत्र है उसको लेकर अब इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हैं, जिसके जरिए अब उन्हें अंदर भेजा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब ये जो यंत्र है वो अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएंगे और लॉक होने के बाद एक बेस सृष्टि को प्रदान किया जाएगा, जिसके जरिए उसको ऊपर पुल अप कर लिया जाएगा। कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज्म बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। हालांकि ये कितना कामयाब होगा और कब तक कामयाब होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर पैरेलल खुदाई का काम चल रहा है। 40 फीट के करीब ये जानकारी हमें मिली है कि जो खुदाई है वो हो चुकी है और अभी काफी और खुदाई, करीब 60 से 70 फीट और भी ज्यादा जो खुदाई है उसको करने का काम अभी भी शेष बाकी है, तो उसमें तो काफी समय लग जाएगा। अगर उस मेथड से जाते हैं तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन और इस पूरे ऑपरेशन को लग सकते हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम्स का ज्यादा जोर इस ओर है कि बच्ची को जो नया मैकेनिज्म आर्मी जो लेकर आई है, जिसकी जानकारी प्रभारी कलेक्टर दे रहे थे, उसमें कामयाबी अगर मिल जाती है तो बच्ची जल्द ही ऊपर आ सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती पुनीत यही है कि बच्ची 100 फीट नीचे फंसी हुई है और वहां पर किसी भी तरीके के इक्विपमेंट को आप अंदाजा लगाइए कि आप 100 फीट ऊपर से किसी इक्विपमेंट को 100 फीट नीचे, और वो भी एक बहुत सकरी जगह पे हैंडल कर रहे हैं, तो वो कितना एक्यूरेट होगा, ये एक बड़ा सवाल और यह बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बच्ची की ओर से कोई मूवमेंट नहीं है, ये भी एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। घर वालों का, ग्रामीणों का जो सब्र है वो अब जवाब देता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है, नजर आ रहा है। सब्र रखना होगा, जाहिर सी बात है, सब्र इसीलिए रखना होगा क्योंकि एक जान का सवाल है, छोटी सी जान, जिसके लिए इतने सारे लोग, इतने सारे स्पेशलिस्ट, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, अपने अपने तरीके से टेक्निक्स भी लगाई जा रही हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम सुन रहे थे कि कलेक्टर साहब कह रहे थे कि हार्ड स्टेटा है, यानी कि पथरीली नीचे पत्थर या चट्टाने जो हैं उसकी वजह से और समय लग सकता है। ये हुक वाला मैकेनिज्म जो है ये
कुछ गहराई तक तो शायद वासु काम कर जाए, क्योंकि हमको याद है कि राजस्थान में एक मामला सामने आया था जहां पर बच्चे को ग्रामीणों ने ही ऐसे ही सीधा का सीधा निकाल लिया था, लेकिन वो ज्यादा गहराई में नहीं था। अब ये बच्ची 100 फीट की गहराई में, और ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि 20 या 30 फीट जो केसिंग होती है वहां पर फंसी हुई थी, लेकिन ये इतनी नीचे फिसल कर चली गई। यही सबसे बड़ी समस्या इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बनी है पुनीत। जब पैरेलल एक खुदाई का काम चल रहा था, डिगिंग का काम वहां पर चल रहा था, उस दौरान जो वाइब्रेशंस हुए उसके चलते ये बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो खिसक कर और नीचे जाती गई। 30 फीट के बाद बच्ची 50-60 फीट के गहराई में जाके फंसी, और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि 100 फीट तक जो बच्ची है वो पहुंच चुकी है। और जो एक पैरेलल मैकेनिज्म की और हुक मैकेनिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, अगर कम हाइट पे बच्चा होता तो वहां से ऊपर से किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करना, किसी भी मैकेनिज्म को ऑपरेट करना आसान होता है, लेकिन सिर्फ बहुत छोटे से एक गड्ढे में आप सोचिए कि 100 फीट ऊपर से अगर आप किसी मशीन को या किसी मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कितना कठिन और कितना चुनौती भरा होगा, और वो भी बच्ची तक आपको पहुंचाना होगा और बच्ची के आसपास इस तरीके से उसको प्लेस करना होगा कि बच्ची उसमें फंस जाए और फिर उसको ऊपर आपको खींचना होगा। और ये भी एक बड़ी चुनौती है कि वो 100 फीट तक उस हुक में, उस मैकेनिज्म में बच्ची फंसी रहे ताकि वो ऊपर आ जाए। ये सबसे बड़ी इस समय चुनौती जो है वो इंडियन आर्मी के सामने भी है और तमाम जो रेस्क्यू दल हैं उनके सामने भी है। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो और बच्ची जल्द से जल्द ऊपर आए। प्रयास भरसक जारी है, जितनी कोशिशें की जा सकती हैं वो लगातार जारी हैं, कोई भी थका नहीं है, कोई भी रुका नहीं है, दुआएं और प्रार्थनाएं भी लगातार पुनीत जारी हैं, लेकिन रिजल्ट्स अब तक बहुत ऐसे नहीं आए हैं जिनको सुनकर हमें खुशी हो या हम बहुत खुशी के साथ अपने दर्शकों के साथ उन रिजल्ट्स को शेयर कर सके, उनको बांट सकें। ये एक कहीं ना कहीं दुख की बात इस पूरे ऑपरेशन में बनी हुई है। स्केटा का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, बहुत हार्ड रॉक्स हैं। जब खुदाई हो रही है तो वहां से पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं मिट्टी की जगह, तो ये भी एक बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। और अगर 60-70 फीट और अगर डिग करना पड़ता है तो उसमें करीब बहुत समय लग 48 सकता है, घंटे 2 दिन लग सकते हैं उसमें। जाहिर सी बात है, जो जैसी सामने परेशानियां हैं, जैसी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें जो आ रही हैं उससे बहुत समय लग सकता है। इसलिए प्रयास तो किए जा रहे हैं। वासु बता ही रहे थे कि आप खुद ही सोचिए कि 100 फीट नीचे आप किसी चीज को, बहुत सकरी जगह है, जरा सा गड्ढा है, उसमें ऑपरेट करना है। नीचे ऐसा मैकेनिज्म है वो कि उसको बच्ची के पास से ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको नीचे प्लेट लगाई जाएगी ताकि बच्ची को ऊपर ऐसे खींचा जा सके, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, आसान नहीं है। नजर बनी हुई है। शुक्रिया आपका वासु इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट लेंगे। अब चर्चा करेंगे ऑपरेशन सृष्टि की। कल दोपहर को सृष्टि बोरवेल में गिरी, उसके बाद से उसे बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। दिन रात अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल अब किया जाएगा। आर्मी अपने मैकेनिज्म से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रही है। 125 फीट पर सृष्टि के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि निराशा ही पैदा करती हैं। रेस्क्यू टीमों को अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी और इसी वजह से चिंता भी लगातार बढ़ती हुई। बच्ची में मूवमेंट भी काफी लंबे समय से नहीं देखा गया है। दूसरी तरफ खुदाई को लेकर जब कहा गया कि वाइब्रेशंस बच्चे की वजह से बच्ची बहुत ज्यादा नीचे धसक रही है, तो वाइब्रेशंस ना हो इस वजह से जेसीबी मशीनों को यहां से हटाया गया। उसके बाद ये कोशिश की गई कि हुक के जरिए उसे लिफ्ट अप किया जा सके, उसमें भी नाकामयाबी। लेकिन उसके बाद आर्मी के जवान लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं। दिन रात लगातार जवान कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। कुछ ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसे रोबोटिक मैकेनिज्म वाले इक्विपमेंट्स जिन्हें नीचे डाला गया है गड्ढे में, माना जा रहा है कि उनसे लिफ्ट अप किया जा सकेगा। सही के वासु चौरे लगातार जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी सीधे हम तक पहुंचाएं। वासु, बहुत लंबा समय बीत गया है, दिन रात मेहनत की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई खास सफलता नजर नहीं आती। अपडेट क्या कुछ है आपके पास फिलहाल? बिल्कुल अवंतिका, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए आज लगातार दूसरी रात है और 30 से 35 घंटे का जो समय है वो भी अब बीत चुका है और जो बच्ची है वो ऊपर आने की जगह लगातार उसकी जो डेप्थ है फंसने की वो बढ़ती जा रही है।
कल तक 30 फीट थी, 50 हुई, 70 हुई, 100 आज दोपहर तक जो 100 फीट के पर बच्ची के फंसे होने की खबर आ रही थी, अब वो 125 तक पहुंच गई है। और चिंताजनक बात यह भी है कि वहां पर कुछ पानी भी के होने की, कुछ कीचड़ होने की जो संभावना है वो भी अब जताई जा रही है। लेकिन देखिए आप, आर्मी की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि एक पाइप और उसमें एक हुक को कनेक्ट करके मुझे लग रहा है कि अंदर एक बार फिर से डाला गया है, जिसके जरिए ये कोशिश है कि बच्ची को एक बार फिर से हुकअप किया जाए। ये पाइप आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। यानी कि अब पुलिस की, माफ कीजिएगा, आर्मी और जो बचाव दल है उनकी प्राथमिकता यही है कि गड्ढा करने के बाद ड्रिल करके एक पैरेलल टनल बनाने से ज्यादा बेहतर यह है कि बच्ची को जो बोरवेल है वहीं से ऊपर की तरफ लिफ्ट अप किया जाए। और उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का जो इस्तेमाल है वो यहां पर लगातार किया जा रहा है। दूसरी ओर मैं थोड़ी देर पहले तक यहां पर ड्रिलिंग का काम भी जारी था, लेकिन अब ड्रिलिंग का काम जो है वो रोक दिया गया है। करीब 45 फीट तक पैरेलल ड्रिल हो गया है, लेकिन इसको अगर आपको बच्ची को ड्रिल करके ही अगर बाहर निकालना है तो 100 फीट तक खुदाई करनी होगी, और 100 फीट से भी कई ज्यादा खुदाई अब करनी होगी, क्योंकि बच्ची लगभग 125 फीट पर जा चुकी है। वो जो करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कोशिश यही है कि अब बच्ची को किसी तरह से ऊपर से खींच कर बाहर निकाला जाए, और उसके लिए अलग अलग तरीके के जो जतन है वो किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से, दिल्ली से कुछ और एक्सपर्ट्स को लाने की बात भी कही जा रही है, रोबोटिक हैंड्स भी लाने की बात कही जा रही है। प्रदीप चौहान मेरे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं। प्रदीप, क्या स्थिति अभी फिलहाल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई बड़ी कामयाबी तो हाथ लगी नहीं है, चारों तरफ निराशा है। देखिए, जिस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मिलिट्री का ज्वाइंट वेंचर में जो ऑपरेशन चल रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो तीनों ही दस्ते हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ में, ये उनका प्रयास है कैसे भी करके सृष्टि जो अंदर है उसको ऊपर लाया जाए। और इसी कड़ी में जो अभी आप ये देख रहे हैं सामने, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 दिखा रहा है, पीएचई की स्पेशल पाइप यहाँ पर लाए गए, जो पाइप नीचे अंदर उतारे जा रहे हैं। इस पाइप के नीचे एक अम्ब्रेला सेट है, जिसके ऊपर हैंड में उसका कनेक्शन बना हुआ है। अगर बच्ची के नीचे पहुंचकर वो अम्ब्रेला खोल दिया जाता है तो बच्ची फिर लॉक हो जाएगी। यदि ऊपर खींच के लाए तो बच्ची बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। तो अभी जो कैमरा चल रहा है, लेकिन दिक्कत की बात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सूत्र जुड़े हुए इन लोगों से बात चल रही है, जुड़े हुए अधिकारी एनडीआरएफ की टीम से मेरी बात हुई, उनका ये कहना बन रहा है कि जो अंदर की स्थिति है उसमें ये बन रहा है कि 100 फीट के नीचे पानी दिखाई दे रहा है। तो पानी की वजह से वासु, यही सबसे बड़ी परेशानी, इस बात का अंदेशा पहले भी था कि अगर यहाँ पर पानी आ जाता है, कीचड़ की वजह से परिस्थितियां और ज्यादा कठिन हो सकती हैं। इसी ओर ये दृश्य जाता हुआ नजर आता है। वासु, बहुत कठिन परिस्थितियां, लेकिन प्रार्थना का दौर लगातार चल रहा है। आप भी नजरें लगातार बनाए रखेगा। लगातार वासु भी रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये तस्वीरें हम तक की बड़ा अपडेट आपको यहां से दे दें। सीहोर से बड़ा अपडेट, सृष्टि को बचाने के लिए लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से एक रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम पहुंच रही है और तकरीबन 42 घंटे हो चुके हैं। बोरवेल में ये मासूम फंसी हुई है। पैरेलल से खुदाई का काम भी लगातार चल रहा है। 40 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा पैरेलल खोद लिया गया है। राजस्थान से भी कुछ विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और माना जा रहा है कि कुछ देर में ये टीम पहुंच सकती है। एक और बड़ा अपडेट आपको ये बता दें, बोर के मालिक बिंदु गोपाल पर मामला दर्ज हो सकता है। और सहयोगी प्रदीप इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सीधे प्रदीप के पास लिए चलते हैं, क्या कुछ अपडेट है एक बार प्रदीप से हम जान लेते हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट, कितना वक्त और 2 टीमें आनी है, दिल्ली से टीम आनी है और राजस्थान से भी टीम बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट प्रदीप? ललित सृष्टि के भाग्य के फैसले में थोड़ी देर का समय बाकी कुछ मिनटों में यहाँ पर गुजरात की एक टीम आई है, जिसके एक्सपर्ट्स यहाँ पर साथ में अपने रोबोटिक कैमरा लेके आए हैं। उनका कहना है कि गुजरात में इस तरह का काम में बहुत निपुणता रखते हैं और इस टीम को यहाँ पर जो एसपी मयंक अवस्थी, यहाँ पे जो तमाम अधिकारी है, उन्होंने उनको रेस्क्यू काम शुरू करा दिया है। और जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर ये काम चल रहा है, समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये रोबोटिक कैमरा है, समय लगे लेकिन जल्द वायरिंग की गई है। अंदर इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें किसी प्रकार की पानी हो, कीचड़ होगा, लगातार पानी आ जाएगा। आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की टीम इस समय थोड़ा सा रेस्क्यू प्रॉपर चले, इसलिए थोड़ी आड़ करी जा रही है ताकि उनके काम में बाधा ना पहुंचे। हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना की टीम इस समय यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है और जो गुजरात से इस समय ललित एक्सपर्ट्स आए वो पूरी
भी कुछ अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और थोड़ी देर बाद हम उम्मीद करते हैं कि सृष्टि हमारे बीच में होगी। अब जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो गुजरात की इधर गाड़ी देख रहे हैं आप, ये जो गाड़ी आई है इसी गाड़ी से रेस्क्यू टीम के लोग जो है गुजरात से यहाँ पहुंचे। ललित देख रहे हैं गाड़ी आप, इसी गाड़ी में बैठकर रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई है और उनका ये कहना है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ में है ललित इस समय, और कुछ ही मिनटों में हम भी नीचे टीम भी दुआ करती है कि सृष्टि का जो शरीर पिछले 42 घंटे से लगातार बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है वो अब बुकिंग के माध्यम से बाहर आएगा और ये अंदर की स्थिति मालूम पड़ेगी। आप देख रहे हैं सब पूरी टीम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो पर्दे में आड़ करी गई है उसके साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मशीन है उसको अंदर उतारा जा रहा है और उसके साथ केबलिंग की वायरिंग का सिस्टम दिया गया है ताकि वायर के माध्यम से जो उसके आउटपुट हैं वो प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरी टीम, पूरे लोग इस समय केवल जहां सृष्टि अंदर बोर में समाई हुई है जो लगभग 120 फीट की गहराई पर सृष्टि है, 50 फीट के बाद में लगातार पानी आ रहा है और पानी के नीचे चूंकि लगातार कल ऑपरेशन चल रहा था उसके बाद से जो कीचड़ टाइप का पानी हुआ है तो उसी वजह से कल जो छोटे कैमरे से वो काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेशल टीम बुलाई गई थी दिल्ली से, राजस्थान से, बॉम्बे से, लेकिन गुजरात की टीम ये सबसे पहले पहुंची है जिन्होंने अपने रोबोटिक कैमरे के माध्यम से उनके एक्सपर्ट है हम दिखाई दे रहे हैं आपको, वो लगातार जो है इस समय उसको पहुंचा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सिलेंडर की व्यवस्था की गई ताकि बच्ची अगर सुरक्षित हो तो उसको ऑक्सीजन साथ आए। एक कैमरा एक आप देख रहे हैं सामने टेबल दिखाई दे रही है उस पर उनका रिमोट कंट्रोल लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम को ब्लू दिखाई दे रही है उसके पीछे, ये कैमरे का मॉनिटर है जहां से पूरा सिस्टम मॉनिटर होगा और ये लगातार उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और ये रोबोटिक की जो मशीन है वो उसको अंदर डाल दिया गया है और जैसे ही लाइट से कनेक्ट होगा उसके बाद दिखाई देती जाएगी कि आखिर अंदर सृष्टि किस अवस्था में, क्योंकि जो बोर है इसकी पूरी गहराई 150 फीट है ललित और 120 फीट की गहराई पर सृष्टि को कल आखिरी बार रात को जब करा गया था 11 बजे, तब आखिरी बार सृष्टि का जो 11 बजे मिला था और 120 फीट की गहराई पर ललित के समय वो अंदर है सृष्टि की और उसको निकालने के लिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन मध्य प्रदेश में रोबोटिक ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में रोबोटिक का ऑपरेशन की अभी तक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्पेशल टीम को गुजरात से बुलाया गया है जो रोबोटिक के माध्यम से एक रोबोट एक बेलन टाइप का बना हुआ है जिसकी पूरी विड्थ जो बोर्ड की विड्थ उससे मैच करती है, तो काफी भारी बने। उसके अंदर 3 कनेक्शन लगे हुए हैं, 3 हाइपर कैमरे लगे हुए हैं जो सेंसिटिव कैमरे हैं जो नाइट मोड पर भी देखते हैं, पानी के अंदर मर्डर देखते हैं, नेवी में इसका विशेष यूज होता है। वही कैमरे के माध्यम से गुजरात से एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं जो पूरा ऑपरेशन इस समय शुरू कर चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय ये रोबोटिक मशीन में कितनी गहराई पर जो जाएगा, कितनी गहराई पर सृष्टि का शरीर अंदर मौजूद है, ये सारी चीजें अब मॉनिटर के माध्यम से हैंडलिंग होगी और यहीं से उसको कंट्रोल करेंगे हाथ के माध्यम से। जैसे रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से देश में ऑपरेशन होते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर रोबोटिक पैटर्न पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसको बुकिंग करके बच्ची को ऊपर लाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम भी इस समय बहुत आशान्वित है, जिला प्रशासन आशान्वित है और खासकर उसके जो माँ बाप हैं राहुल और उसकी माँ रानी वो भी बहुत ज्यादा आशान्वित है कि हमारी बेटी हमारे बीच निकल के आई। थोड़ी देर के लिए जो जैसी मशीन जी 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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए और लगातार प्रदीप की नजरें बनी हुई है। बड़ा अपडेट उन्होंने दिया। गुजरात से बड़े अपडेट के साथ सृष्टि को बचाने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से एक रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। पिछला तकरीबन 42 घंटा हो गया, इससे ज्यादा का वक्त हो गया। बोरवेल में एक मासूम बच्ची फंसी हुई है। पैरेलल में तकरीबन 40 फीट गहराई तक गड्ढा खोदा गया। राजस्थान से बाकायदा विशेषज्ञों की टीम बुलवाई गई है। दोनों टीम 1 घंटे में घटनास्थल पर पहुंच सकती हैं। बोर के मालिक बिंदु गोपाल पर मामला दर्ज हो सकता है। तो सीहोर से ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब रोबोटिक साइंस की मदद ली जाएगी, इसके जरिए ये रेस्क्यू किया जाएगा। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
पैरेलल समानांतर तकरीबन 40 फीट गहराई तक गड्ढा खोदा गया, लेकिन जमीन का जो प्रकार है, मिट्टी का जो प्रकार है, वो बहुत बड़ी दिक्कत यहां बना हुआ है। अब राजस्थान से भी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे में ये दोनों टीम आ सकती है। घटनास्थल पर बोर के मालिक बिंदु गोपाल, ये जिसका बोर था बिंदु गोपाल, इस पर यह माना जा रहा है कि मामला दर्ज हो सकता है। तो सीहोर से ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता दें, तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और दिक्कत यह है, जमीन जिस तरह की जमीन है इसके चलते दिक्कत हो रही है। पत्थर की वजह से रेस्क्यू में ज्यादा दिक्कत हो रही है और अगर पत्थर को ड्रिल करके तोड़ा जा रहा है तो सृष्टि जो पैरेलल एक बोरवेल में फंसी हुई है वो लगातार नीचे सरक रही है। सहयोगी प्रदीप चौहान सीहोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट? और अब जो जानकारी मिली है, रोबोटिक्स की मदद ली जानी है, टीम तकरीबन 1 घंटे में पहुंच जाएंगी। प्रदीप, ललित 6 जून को 1 बजे के लगभग ये बच्ची सृष्टि जो है खेलते खेलते इस बोर में गिरी है और उसके बाद से लगातार 42 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। सबसे बड़ी बात यह है प्रभावी तौर पर कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीम संयुक्त रूप से जो उसको बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कल रात को भी न्यूज 18 में एक्सक्लूसिव दिखाया था कि पीएचई के पाइप के माध्यम से अंदर पाइप गए, पाइप जाने के बाद में ऊपर जो कैमरा दिखाई दे रहा है जिस पर स्क्रीन लगाई गई है, उस कैमरे पर उस बालिका की 2 चप्पलें तैरती हुई दिखाई दे रही है और बच्ची जो है पानी के अंदर इस समय फंसी हुई है। इसीलिए रोबोटिक टीम जो है वो दिल्ली से चल चुकी है, भोपाल टीम आ चुकी है। किसी भी क्षण यहाँ पर ललित जो है वो रोबोटिक टीम आएगी और रोबोटिक टीम के माध्यम से ही अब ये ऑपरेशन संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना के जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए उनसे मेरी बात नहीं है। उनका ये कहना है कि बच्ची चूंकि जो मट्टी का अंदर जो बोर्ड बना हुआ है उसमें लगभग 120 फीट की गहराई में ललित सर बच्ची अंदर फंसी हुई है। 120 फीट की गहराई पर जाकर उसको बच्ची को समझना, बच्ची की बॉडी को टच करना, ये केवल रोबोटिक सर्जरी ही ज्यादा प्रभावी कार्य कर सकती है ताकि बच्ची को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। इसलिए भारतीय सेना की टीम आज सुबह से यहाँ पर वेट कर रही है कि वो टीम आएगी। वैसे अपडेट शुरू होगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एम्बुलेंस तैयार खड़ी हुई है, भारतीय सेना के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर काम शुरू करेंगे। हालांकि प्रशासन कोई रिस्क नहीं जा रहा है ललित, और वो लगातार जो यहाँ पर पोखरेट मशीन है उसके माध्यम से खुदाई चल रही है और उनका कहना है कि अगर किसी कारण से ऑपरेशन बाधित होता है तो एक ही आखिरी जगह हमारे माध्यम से लगातार खुदाई करते रहेंगे। चलिए तो जिस तरह से जानकारी सहयोगी प्रदीप दे रहे हैं, ये तकरीबन दोनों तरह से काम हो रहा है। प्रदीप जैसे बता रहे हैं कि एक्सपर्ट टीम तो रोबोटिक्स की बुलाई गई है, लेकिन पैरेलल जो गड्ढा खोदने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा बोरवेल में पानी का भराव वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस जगह की मिट्टी, प्रदीप तो खैर लंबे अरसे से इस चप्पे चप्पे को जानते हैं सीहोर के, और इस जगह की मिट्टी और मिट्टी का जो प्रकार है वो एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। थोड़ी सी खुदाई के बाद बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए ना तो ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है ना ड्रिलर का इस्तेमाल करके देख लिया गया है। जैसे ही ड्रिलिंग की कोशिश हो रही है, जमीन में थरथराहट, कंपन बढ़ रहा है। उस कंपन के चलते बोरवेल में जो सृष्टि है वो लगातार नीचे जा रही है। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो ये बदकिस्मती ही कही जाएगी कि यहां की मिट्टी भी एक तरह से खिलाफ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। प्रदीप, आपने कहा है कि दृष्टि के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो क्षेत्र की मिट्टी है और खासकर जो हार्ड रॉक है, वो हार्ड रॉक जो है पूरी तरह से शासन, प्रशासन और भाग्य की परीक्षा ले रहा है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह रहेगी
ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए बहुत कठिन हो रहा है क्योंकि आसपास के पूरे क्षेत्र में जब ये सर्च किया गया, अभी जो हार्ड रॉक आ रहा है इसके नीचे एक ब्लैक रॉक आएगा, तो ब्लैक रॉक के बाद में तो फिर चल पाना असंभव कार्य है। इसलिए यही एक विकल्प बचता है कि बच्ची को जो बोरवेल है उसके माध्यम से बच्ची को कैसे भी करके हुकिंग करके बच्ची को बाहर निकाला जाए। और कल जब इन्होंने हुकिंग करी थी ललित, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ के बाद, तो बच्ची के कपड़ा भी बाहर आया है साथ में, लेकिन बच्ची नहीं आ पा रही किसी कारण से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर तो सही आपने कहा है कि भाग्य जो है लगातार परीक्षा ले रहा है। हमारी षष्ठी प्रदेश की प्यारी षष्ठी जो है इस समय अंदर बहुत बिल्कुल 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 प्रदीप, सही कह रहे हैं आप। लेकिन चमत्कारों वाला ये देश है और यही वजह है कि उम्मीदें हम नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लगातार सीहोर से इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। दरअसल सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। पथरीली जमीन होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और भोपाल जोन के कमिश्नर माल सिंह का भी इस पर बयान आया। सृष्टि को बचाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। हम लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं और हार्ट स्टेटा होने की वजह से ये परेशानी पेश आ रही है कि उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है अब तक। आपको बता दें कि इस बोरवेल के गड्ढे में गिरी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां पर लगाकर उस नीचे एरिया में ऑक्सीजन भेजी जा रही है, जिससे कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ न हो। और उसके पैरेलल यानी उसके बराबर में एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। और ये गड्ढा जो कि 400 फीट गहरा है और रेस्क्यू के बाद कितना समय इसमें अभी रेस्क्यू में लगेगा कह पाना मुश्किल है। हालांकि पथरीली जमीन होने की वजह से ये परेशानी आ रही है और बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसे लगातार हो रहे हैं। ये हादसे रुक नहीं रहे। इस पर कितने ही कानून बनाए गए, कितनी ही निर्देश दिए गए, लेकिन ये जो दुर्घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि अभी बच्ची को बचाने के लिए जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बच्ची पूरी तरह से ठीक रहे, सरवाइव कर सके, इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नीचे भेजी जा रही है ताकि नीचे ऑक्सीजन की कमी से उसको सांस लेने में परेशानी ना हो। इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी वासु के पास चलते। वासु, अभी कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू? आशीष, देखिए 16 घंटे बीत चुके हैं। सृष्टि को बचाने की मुहिम लगातार जारी है, लेकिन कई चैलेंजेस भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो अपना पूरा दमखम झोंकती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, खुदाई का काम जो है वो 27 फीट पर पहुंच चुका है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल है, जिसमें 30 फीट की गहराई पर जो बच्ची है वो फंसी हुई है और उसको बचाने के लिए जो पैरेलल गड्ढा है वो करीब 32 फीट का बनाया जाना है, लेकिन अभी 27 फीट तक ही खुदाई हो पाई है क्योंकि एक बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं वो बीच में रोड़ा बन रही हैं और उसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम देने में काफी समय भी लग रहा है। अब दूसरी ओर एक और कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स ने शुरू कर दी है। हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। रॉड्स के जरिए हुक्स जो हैं वो अंदर भेजे गए हैं और उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि बच्ची उन हुक्स को अगर पकड़ पाती है या किसी तरह से वो हुक में फंसती है तो उसको वहां से ऊपर पुशअप करने का जो काम है, ऊपर लाने का जो काम है वो किया जाएगा। तो ये कोशिश भी दूसरी ओर यहाँ पर शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि जो ड्रिलिंग का काम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। तो ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 15-16 घंटे से जारी है। इस सब के बीच जो परिवार है वो अब खासा परेशान हो रहा है बच्ची का, क्योंकि लंबा समय अब बीत चुका है और जिस तरीके का हाई राइजिंग टेम्परेचर है, गर्म मौसम है, उसके चलते बच्ची कितनी परेशानियों का सामना वहां पर कर रही होगी ये समझा जा सकता है। बीते लंबे समय से बच्ची का कोई बहुत ये कहें कि बहुत इम्पैक्टफुल कोई मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में तो वो भी नहीं है, जिसके चलते और भी ज्यादा जो परेशानियां हैं अब वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। करीब 1 दर्जन की करीब जो मशीनें हैं यहाँ पे, पोकलेन्स हो, जेसीबी हो, ड्रिलिंग मशीन हो, रॉक कटर हो, इन तमाम मशीनों को झोंक दिया गया है। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो रात भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ पे रात भर से सोया नहीं है।
आशीष और सभी लोग पुरजोर कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सृष्टि को वापस निकाला जाए। महज 3 साल की बच्ची है और इन विपरीत परिस्थितियों का सामना वहां पर कर रही है। जिंदगी की जंग सृष्टि लगातार लड़ रही है और उसके लिए दुआओं का, प्रार्थनाओं का जो दौर है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है। आप देखेंगे, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हुक्स हैं, जो रॉड्स हैं आपको जो ऊपर यहाँ पे नजर आ रही हैं, यही वो रॉड्स हैं जिनको अंदर डाला जा रहा है और जिसमें हुक लगाए गए हैं ताकि बच्ची को ऊपर किसी तरह से लाया जा सके। तो ये कितना कामयाब होता है ये बहरहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ जो कोशिश है वो यहाँ पर जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो इस काम में जुटा हुआ है। दिन रात ये कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है मुसीबतें कहीं ना कहीं और